भगवान कृष्ण के अवतार की कथा। तो भगवान के दो अवतार बड़े ही प्रसिद्ध हैं, बड़े ही सुंदर है, राम कृष्ण। जग में सुंदर दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। ये जो कृष्ण राम ये नाम है बड़े ही सुंदर है, बड़े ही प्रिय है, कानों को प्रिय लगने वाले। और महामंत्र में यही दोनों नाम है, कृष्ण और राम। और ये बहुत बड़ी डिबेट है, लोग कहते हैं राम जी बलराम जी हैं राइट। और बलराम जी मानिए या राम जी को राम जी ही मानिए, क्योंकि मेरी ऐसे समझ है कि राम जो है वो राम है, अयोध्यापति राम। कृष्ण राम में अंतर नहीं है, पर फिर भी अगर समझना है तो अयोध्यापति राम है। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण, हरे यानी राधा रानी, कृष्ण यानी कृष्ण, फिर दूसरे हरे राम यानी हरे यानी सीता माता यानी राधा रानी का ही विस्तार, और फिर राम। हाँ, तो वो ज्यादा फिट होता है। हरे राम है यानी राधा कृष्ण होगा, सीता राम होगा, राइट। तो हरे तो या तो सीता माता होंगी या राधा रानी। हाँ, रेवती जी नहीं हो सकती, वो अलग तत्व है ना। वो तो कृष्ण सीता माता राधा रानी वो एक ही है, विस्तार है। तो उनके साथ राम और कृष्ण ही फिट होता है। मेरी समझ है, हाँ, कि इस हरे राम में जो राम है वो राम जी हैं। हाँ, अयोध्यावासी राम। और राम और कृष्ण एक ही हैं। और इसी प्रकार सीता और अयोध्या राधा रानी भी एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो कथा प्रारंभ होती है दसम स्कंध से। श्रीमद् भागवतम में दसम स्कंध में भगवान कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन है। और इसे कहते हैं आश्रय। आश्रय यानी श्रीमद् भागवतम में 10 विषय हैं। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उत मनवंतर ईशानुकशा निरोध मुक्ति आश्रय। निरोध मुक्ति और आश्रय, तो इस प्रकार के 10 विषय हैं। क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, मनवंतर कथा, फिर ईशानुकशा कथा, फिर शुभ अशुभ वासनाएं, लाइक दैट 10 टॉपिक्स आर देयर। उसमें अल्टीमेट जो समम बोनम आश्रय वो क्या है? दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम। तो जीव का आश्रय कौन है? भगवान है श्री कृष्ण। श्री राम श्री कृष्ण जीव के आश्रय हैं, जहां पर जीव जाकर पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। तो वर्णन आता है कि पृथ्वी पर बहुत पापी राजा बढ़ गए थे, और उन पापी राजाओं का बोझ पृथ्वी नहीं सह पाई। ये स्मरण रखिए, पृथ्वी पर लोगों का भार नहीं होता, पृथ्वी पर पापी पुरुषों का भार होता है। एक छोटे उस उदाहरण द्वारा समझिए कि एक माता पिता है, उनको 10 बच्चे हैं, 10 बेटा बेटी हैं। और 10 बेटा बेटी बहुत लायक हैं, माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, झगड़ा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ठीक समय पे स्कूल जाते हैं, आते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उनको पालने में माता पिता को बहुत खर्चा होगा, बहुत कष्ट होगा, लेकिन फिर भी माता पिता को कोई दुख नहीं होगा, उनका वो बोझ सह लेंगे और संभाल लेंगे। इसके उलट एक ही बेटा है, लेकिन वो बेटा एकदम नालायक है, ड्रग्स लेता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, लड़कीबाजी करता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति करता है, रोज झगड़ा करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, घर पे आके माता पिता को गाली देता है। वो एक लड़का ही संभालना माता पिता को भारी हो जाएगा। तो 10 लड़के लायक हो तो संभाला जा सकता है, एक ही बेटा नालायक हो जाए, बेटा या बेटी, तो वही बोझ लगता है। उसी प्रकार माता पृथ्वी सबका बोझ सह सकती है। अगर पृथ्वी जो है भगवान, अगर सारे लोग भगवान के भक्त हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर लोग भगवान के भक्त नहीं हो तो पृथ्वी को बड़ा भारी बोझ लगता है। महाभारत में वर्णन है कि माता पृथ्वी कहती कि एक झूठा व्यक्ति का बोझ मैं नहीं सह सकती, मैं सबका बोझ सह सकती हूँ लेकिन झूठे व्यक्ति का बोझ नहीं सह सकती। तो इस प्रकार पृथ्वी पर बोझ था। माता पृथ्वी गऊ का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी और सारे देवता मिलकर कहा गए क्षीर सागर पर, और वहां पर उन्होंने पुरुष शुक्त मंत्रों द्वारा भगवान की प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने देख नहीं पाए, लेकिन ब्रह्मा जी सुने कि मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा, आप सभी देवता भी पृथ्वी पर जाकर गोकुल में अवतार लो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे कह दिया कि जाओ सब लोग अवतार लो, पैदा हो जाओ अलग अलग जगह। तो सब पैदा हो गए, ब्रह्मा जी लेकिन नहीं गए। हाँ, ब्रह्मा जी ने सबको सेवा बांटी, खुद नहीं गए इसलिए फिर ब्रह्म विमोहन लीला हुई है। तो इस प्रकार जो है ये सीन समाप्त होता है। यहाँ पृथ्वी लोक पर क्या होता है कि सूरसेन
जो है अपनी पुत्री का विवाह, देवकी का विवाह किससे करा रहे होते हैं? वसुदेव से। और देवकी के भाई कंस रथ में बिठाकर कि मैं मेरी बहन को खुद अपने हाथों से रथ चलाकर लेकर जाऊंगा, अपनी बहन को लेकर विदा करने जाते हैं। एकाएक आकाशवाणी होती है कि मूर्ख व्यक्ति, जिस स्त्री को तू लेकर जा रहा है उसी स्त्री का अष्टम गर्भ तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। और यह सुनते ही कंस को इतना गुस्सा आता है, अपनी तलवार निकालता है, देवकी के बालों को पकड़ता है और बस बाल काटने के लिए तैयार हो जाता है। सोचिए कहाँ अभी इतना प्यार दिखा रहा था और कहाँ अब जान लेने पर आ गया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक्चुअली ये सारी कथाएं जो हैं, एक एक कथा कम से कम 1.5-2 घंटे की हो तो फिर ज्यादा आनंद आए, हर चीज हम समझ सकें ना, बट सिनॉप्सिस ही हम लेंगे। तो प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं कि असुरों का कोई भरोसा नहीं, उनकी प्रेम, उनका उनमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे ही उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तुरंत गला काटने को तैयार हो जाते हैं, अपनी बहन का गला काटने को तैयार हो गए। तो उस समय वसुदेव जो है, अब देखिए आपकी पत्नी का कोई बाल पकड़ा है और गले पर तलवार है, आपकी क्या हालत होगी? अधिकतर लोग तो बेहोश ही हो जाएंगे। इन वसुदेव जी सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उनको आत्मा का उपदेश देते, कह रहे नहीं, वो कहते कि मेरा मेरा वसुदेव जी सोचते हैं कि ठीक है मुझे प्रयास करना चाहिए अपनी पत्नी को बचाने का, बाकी वो बचेगी नहीं बचेगी वो भगवान के हाथ में, कि मुझे प्रयास करना चाहिए, तो अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास करते हैं। तो वसुदेव जी से हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, कितनी भी विकट परिस्थिति हो हमको प्रयास करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ हाथ से गया, जरूरी नहीं है। हाँ। तो वसुदेव फिर उनको मुस्कुराते हुए, सोचिए पत्नी की जान खतरे में लेकिन मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं हाँ भेद या दंड, डुप्लीसिटी। हाँ डुप्लीसिटी। तो कहेंगे डुप्लीसिटी जरूरत है ऐसे दूर लोगों के साथ। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में आते हैं या हम कहीं मिलने जाते हैं तो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, नास्तिक है या कुछ भी, लेकिन हाँ हाँ सही है सही है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि भगवान की सेवा में लगे हो। तो कभी कभी उसकी बात हम सहमत नहीं है लेकिन फिर भी हाँ हाँ बोल देते हैं, एकदम सही ऐसा बोल देता है, एकदम सही। तो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वे देवकी का जीवन बचाने का प्रयास करते हैं और उनको सबसे पहले उपदेश देते हैं आत्मा का, शरीर का। लेकिन जब कंस को यह प्रवचन नहीं सुहाता, फिर आगे कहते कि देखो एक काम करो, मैं अपनी, फिर वो भेद की देवकी जो है वो एक स्त्री है, उसको मारोगे तो आपका नाम खराब होगा, फायदा क्या है? और ठीक है कोई बात नहीं, जैसे ही देवकी का बच्चा होगा 8वां मैं आपको दे दूंगा, 8वां छोड़ो पहले बच्चा ही जैसे होगा मैं आपको दे दूंगा, पहला दूसरा होते जाएगा मैं आपको दे दूंगा, आप मार देना, खतरा किस बात का है? आपको देवकी से खतरा नहीं, देवकी के बच्चे से खतरा है। तो वसुदेव ने क्या सोचा था कि जब देव अभी बचा लूं, बाद में देखेंगे, हाँ बाद में जो होगा देखेंगे, अभी तो पहले रक्षा कर लूं, हो सकता है देवकी को बच्चे ही नहीं हो, और अगर बच्चे हुए तो जैसा आकाशवाणी हुई है वो बच्चा इसका वध कर दे, या कंस ही मर जाए, तब तक कोई अमर होके थोड़ी ही आया है, तो कुछ भी हो सकता है भविष्य में, तो अभी जो है अभी के लिए रक्षा कर लो। तो इस प्रकार वे रक्षा करते हैं। और वसुदेव देवकी कंस क्या करता है, वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल देते हैं, जाओ जेल में। फिर कंस, फिर जब वसुदेव को पहला बालक होता है तो वसुदेव जाकर उसे कंस को दे देते हैं। कंस कहता है नहीं नहीं तुम्हारे इस बच्चे से मुझे कोई खतरा नहीं, तुम जाओ लेकर, मुझे तो 8वें बच्चे से खतरा है ना, 8वें को मारूंगा। तो कंस, वसुदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में डर रहता है कि ये राक्षस है, असुर का कोई भरोसा नहीं, कब इसका मन बदल जाए और कब ये मार दे। यहाँ नारद जी आ जाते हैं। नारद जी सोचते हैं कि अगर ऐसे कंस दया करेगा वैष्णव के ऊपर तब तो इसका कभी वध होगा ही नहीं, और दूसरा वो चाहते थे जल्दी से जल्दी भगवान आए। तो उन्होंने कंस से कहा, कंस क्या बेवकूफी कर रहे हो? हाँ देवकी का 8वां बच्चा कौन है कैसे पता? जैसे गुलाब की पंखुड़ी होती है तो कौन सा पहला है कौन सा 8वां नहीं बोल सकते। तो विष्णु का कोई भरोसा नहीं, ये विष्णु ही पिछले जीवन में जब तुम कालनेमी राक्षस थे इसी विष्णु ने तुमको मारा था, वही कालनेमी राक्षस कंस बना, फिर से तुमको मारने आया है। तो कंस को बहुत डर लग गया कि हाँ पहले कालनेमी राक्षस ने मारा था, इस बार भी मारेंगे मुझे। तो कंस तुरंत गया कारागृह में और देवकी के पहले बच्चे का लिया और वध कर दिया। और इस प्रकार एक एक करके 6 बच्चों को
कंस ने वध किया, बड़े बेरहमी से, सर पटक के जमीन पे। फिर आया सातवें बालक का समय। संकर्षण जी माता देवकी के घर में प्रवेश किए और दुर्गा देवी, भगवान कृष्ण के कहने पर दुर्गा देवी ने क्या किया, संकर्षण को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। रोहिणी कौन है? वसुदेव की दूसरी पत्नी है, जो उस समय कहाँ थी? नंद गांव में थी, नंद बाबा के घर पर रहती थी। तो सातवां गर्भ तो गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। और फिर अंत में परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को परम भगवान जो है वो प्रकट हुए रात को 12 बजे। तो भगवान प्रकट जब हुए, खूब जोरों से बारिश होने लगी। तो भगवान कैसे प्रकट हुए? पहले चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए, सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीत वस्त्र, कानों में कुंडल, सर पर जो है बहुत सुंदर मुकुट, हाँ, गले में वैजंती माला, चतुर्भुज विष्णु के रूप में, हाथ में कौमुदी गदा। माता देवकी और वसुदेव उनकी प्रार्थना करने लगे। देखिए, माता वसुदेव, वसुदेव और माता देवकी और नंद बाबा और यशोदा मैया में ही अंतर है। नंद बाबा यशोदा मैया के सामने अगर कृष्ण चतुर्भुज विष्णु के रूप में आ जाएंगे तो वो प्रार्थना ही नहीं करेंगे, वो डर जाएंगे कि अरे मेरे बेटे को क्या भूत प्रेत पकड़ लिया है कोई। वो कभी, उनका माँ वाला प्रेम वो कभी ऐश्वर्य में नहीं बदलता, हमेशा माधुर्य में ही रहता है, मधुर रस वात्सल्य में ही रहता है। लेकिन अर्जुन का प्रेम हुआ, नंद बाबा वसुदेव देवकी का प्रेम, ये इनका जो वात्सल्य कभी कभी ऐश्वर्य से ढक जाता है। तो वसुदेव देवकी ने प्रार्थना की और उसके बाद वसुदेव देवकी कहने लगे कि आप छुप जाओ, हाँ, कंस मार देगा। तो माँ वाला भी प्रेम है ना। माँ का एक स्वभाव होता है कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, वो माँ को बच्चा बच्चा ही लगता है हमेशा, कितना भी बड़ा हो जाए। ये प्रेम है और ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं रहे तो कोई भी माँ अपने बच्चे का पालन नहीं कर सकती। तो भगवान फिर एक छोटे बालक के रूप में हो गए और उन्होंने वसुदेव से कहा कि ठीक है बाबा, अगर आपको लगता है कि कंस मुझे मार देगा तो आप मुझे यहाँ से लेकर जो है गोकुल में छोड़ दो, नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो। तो वसुदेव के पैरों में पैरों में भी हथकड़ी थी, हाथों में भी हथकड़ी थी, जंजीर थी, पैरों में जंजीर, हाथों में हथकड़ी, सारे दरवाजे बंद, द्वारपाल। लेकिन अब भगवान का आदेश है तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि सब दरवाजा कैसे खुलेगा, उन्होंने तुरंत भगवान को हाथ में ले लिया, निकल पड़े। पैरों की जंजीर टूट गई, हाथों की हथकड़ी टूट गई, और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचने वाले होते थे दरवाजा खुल जाता था। और सारे द्वारपाल तो इतना सो गए जैसे उनको किसी ने नींद की गोली दे दी हो, नींद का इंजेक्शन लगा दिया हो। पहला दरवाजा खुला, दूसरा दरवाजा खुला, सारे दरवाजे खुल गए। इतनी भयंकर वर्षा हो रही थी कि पूरे गोकुल में, पूरे मथुरा में पानी, बाढ़ आ गया था। उस बाढ़ में भी वे कृष्ण को लेकर जा रहे थे। फिर यमुना जी पार करने लगे। अब यमुना जी जो कौन है? भगवान की पत्नी है, उनको तो बार बार, कालिंदी नाम है उनका, वो भगवान के चरण छूना चाहती थी। तो इसलिए बार बार अपना अपना तल बढ़ा रही थी। तो नंद बाबा ने क्या किया, भगवान को सर पे धारण कर लिया, भाई ऊपर कर लिया, खुद यहाँ तक आ गया पानी उनके। लेकिन अंत में भगवान ने क्या किया, अपना पैर नीचे किया। जब यमुना जी ने उनके चरणों को स्पर्श किया तो फिर अपने आप शांत हो गई। फिर नंद वसुदेव पहुंचे गोकुल में। तो उस समय यशोदा ने दो बच्चों को जन्म दिया था। दो बच्चे कौन? एक तो योग माया, दूसरे कृष्ण। तो कृष्ण को नंद बाबा वसुदेव ने नहीं देखा, लेकिन कृष्ण वहां पर भी प्रकट हुए थे। वृंदावन परित्यज्यम पादेकम न गच्छति। भगवान कृष्ण कभी नंदगांव, बरसाना, नंदगांव हुआ, गोकुल हुआ, छोड़कर कहीं नहीं जाते। वृंदावन एरिया छोड़कर कहीं नहीं जाते। ये जो महावन वगैरह एक्चुअली मेजर वृंदावन में ही आता है। महावन, राधा कुंड, श्याम कुंड, नंदगांव, बरसाना, एक्चुअली मेजरली एक वृंदावन में, इसको ही वृंदावन कहा जाता है, बड़ा एरिया जो है। तो नंद बाबा ने क्या किया, कृष्ण को रखा नीचे ऐसे। तो मथुरा वाले कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण में मिल गए। मिल क्या गए, दोनों एक ही हैं, भाव का अंतर है। और भगवान तो कई जगह प्रकट हो सकते हैं। और यही कृष्ण फिर वापस मथुरा गए हैं, क्योंकि वृंदावन वासी जो कृष्ण है वो तो कभी वृंदावन छोड़ते ही नहीं। तो वृंदावन वाले कृष्ण और मथुरा वाले कृष्ण क्या अंतर है? अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही है, केवल भाव का अंतर है। भाव का अंतर यानी
वृंदावन में केवल मधुर रस है, मधुर, ऐश्वर्य नहीं है। सखा, वहां पर उनको कोई भगवान नहीं मानता बस। और वो भी अपने आप को भगवान नहीं मानते, किसी को अपनी माता मानते, पिता मानते। वहां पर वो ऐश्वर्य शून्य है, एक ग्वाल बाल है। उनको किस चीज का अभिमान है कृष्ण को, कि मैं ग्वाल बाल हूँ, मोर पंख धारण करता हूँ, धोती पहनता हूँ, हाथ में लकुटी लेता हूँ, गैया चराता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ, माखन चुराता हूँ, गोपियों के साथ नाचता हूँ, लोगों के घर में चोरी करता हूँ। मैया यशोदा डांटती है, पीटती है, दोस्त मुझे डांटते हैं, दोस्त घोड़ा बन जाते हैं, मैं उनके कंधे पर चढ़ता हूँ, दोस्त मेरे कंधे पर चढ़ते हैं, एक दूसरे को अपना जूठा खिलाते हैं। इस चीज का कृष्ण को अभिमान है वृंदावन में, उन्हें आनंद आता है। ये भाव वृंदावन के बाहर नहीं है। ये मत सोचिए मथुरा कृष्ण अलग है, अलग नहीं है, लेकिन मथुरा में जब कृष्ण है तो उनके अंदर ये भावना नहीं रहती। वहां पर वो बांसुरी नहीं धारण करते, वहां पर तो चक्र धारण करते हैं, वहां पर वो राजा वाला वेश पहनते हैं, वहां पर वो गाय नहीं चराते। तो ये कहते हैं कि वृंदावन परित्यज्यम पादेकम न गच्छति, कि कृष्ण वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। मतलब ये जो कॉन्शियसनेस, ये जो चेतना है कि मैं ग्वाल बाल हूँ, नंद बाबा मेरे पिता है, यशोदा मेरी मैया है, मेरा काम क्या है, गाय चराना। ये जो चेतना है, ये चेतना कृष्ण वृंदावन से बाहर नहीं लेकर जाते। वृंदावन के बाहर तो कृष्ण भगवान है, द्वारका में द्वारकाधीश हैं, रानियां हैं उनकी, हाँ, युद्ध कर रहे हैं, शक्ति चक्र धारण कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हस्तिनापुर जा रहे हैं, युद्ध की योजना बना रहे हैं, कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं। ये सब है, ये सब वृंदावन वाले कृष्ण में नहीं है। वृंदावन वाले कृष्ण केवल बांसुरी बजाते हैं, दोस्तों के साथ माखन चुराते हैं, गोपियों को परेशान करते हैं, उनका माखन लूटते हैं, अपने सखाओं के साथ माखन काट। ये वृंदावन वाले कृष्ण, दोनों एक ही है। द कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस है, ये जो एक्टिविटीज है, वो वृंदावन से बाहर शिफ्ट नहीं होती। हाँ, बाकी ये मत सोचिए कि वृंदावन कृष्ण अलग है, मथुरा कृष्ण अलग है, नहीं, दोनों एक ही है। सो इस प्रकार भगवान वृंदावन में अपने नित्य धाम में प्रवेश किए, जो भव वृंदावन है, जिसको गोकुल कहते हैं, वही ऊपर गोलोक कहलाता है। फिर नंद बाबा क्या किए, वसुदेव क्या किए, जो योग माया थे उनको उठाइए और वापस आ गए। और जब योग माया को लेकर वापस आए, फिर से दरवाजे बंद हो गए जेल के, फिर से पैरों में हथकड़ी लग गई। तो एक भक्त बहुत सुंदर बताते हैं कि देखो, कृष्ण को जब हाथ में लेगा, संसार की बेड़ियां छूट जाएंगी, ताले टूट जाएंगे, लेकिन माया को हाथ में लोगे तो फिर से बंधन में फंस जाओगे। तो ये हास्य है, पर शिक्षा भी है कि कृष्ण को हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो जैसे ही शोर होता है, बच्चे के रोने की आवाज, तुरंत कंस को खबर मिलती है कि पुत्र हो गया। कंस आता है तो उसे पता चलता है पुत्री है। तो देवी कहती, देखो मेरे भाई भ्राताश्री, आपने मेरे 7-7 पुत्रों को, 6-6 पुत्रों को मारा, मैं कुछ नहीं बोली। 7वां जो है वो तो गर्भपात हो गया, अब मेरी एक बेटी है, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारी पुत्र वधू बनेगी, तुम्हारे बेटे के साथ मैं इसका विवाह करवाऊंगी, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन कंस ने कहा, नहीं नहीं, हो सकता है विष्णु लड़की के रूप में आया हो, और उसने उस लड़की को लिया, पुत्री छोटी बच्ची को लिया, और पटक के मारने का जैसे ही प्रयास किया, लड़की हाथ से छूटकर हवा में चली गई। और तुरंत अष्टभुजा दुर्गा के रूप में आकर उसने कहा कि मूर्ख, तुझे तो मारने वाला कहीं प्रकट हो गया है। कहा, कहीं पे भी हो गया। हाँ, तो दुर्गा जी का आप देखेंगे तो जीवदानी में फिर मुंबा देवी, फिर शीतला मैया, फिर वैष्णो देवी। तो ये भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया है कि आपकी इन रूपों में पूजा होगी, और जो लोग भौतिक जीवन में सुख चाहते हैं वो आपकी पूजा करेंगे, और आप उनको वरदान दे सकती हैं। तो दुर्गा माता की जो शक्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यश भुवना निर्भर दुर्गा इच्छा न रूपमपि यश चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। माता दुर्गा क्या करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती है सब कुछ, और वो है क्या है, छाये हुए, वो छाया मात्र है, और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। यहाँ आनंद भवन में नंद बाबा को पुत्र हुआ तो बहुत बड़ा नंदोत्सव बनाया जाता है, बहुत आनंद के साथ सर्वत्र लोग खुशियां मनाते हैं।
दूध दही घी जो है लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, लगा रहे हैं, पूरे जमीन पर सर्वत्र दूध दही घी। और नंद बाबा के पास जो कुछ है घर से लाके लुटा रहे हैं, ये लो सोना चांदी फेंक रहे हैं, लूटो लूटो। लेकिन लोग इतने खुश हैं, साक्षात कृष्ण आए हैं तो कृष्ण लक्ष्मीपति हैं, तो जहां कृष्ण वहां लक्ष्मी तो होंगी। तो ऐसा लगा कि ऐसा हो गया कि गोकुल में धन इतना बढ़ गया कि सब लुटा रहे, कोई ले नहीं रहा है, सब लूटा रहे, कोई लूट नहीं रहा है। सब अपने घरों से लाके धन लुटा रहे हैं, कौन लूटने वाला, बस लुटा रहे, किसी की कमी तो रह ही नहीं गई, इतना धन हो गया। और सब खूब जैसे होली मनाते वैसे खेल रहे, सब दूध डाल रहे दही डाल रहे, खूब आनंद मनाया गया, नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने बहुत बढ़िया भोज दिया सबको, ब्राह्मणों को गैया दान दी, गैयों के सींग पर खुर पर सोना लगा हुआ था, ऐसी गाय दान दी। और इस प्रकार बहुत सुंदर नंदोत्सव हुआ। यहाँ पर कंस एकदम डर गया था, कंस के मन में भय आ गया कि अरे वो तो पैदा हो गया। तो उसके सारे जो असुर मित्र थे, अरिष्टासुर प्रलंबासुर, सब ने कहा कि एक काम करो, ये जो 15 दिन महीने भर के भीतर जितने बच्चे हुए हैं ना सबको मरवा दो। तो कंस ने कहा ठीक है, और उसने किसको भेजा, कंस ने पूतना को भेजा। तो पूतना जो थी राक्षसी थी, तो वो एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके गोकुल पे आई। उसने अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा लिया था, तो वो बहुत से बच्चों को मार चुकी थी। फिर वह जहां भगवान कृष्ण थे, वसुदेव नंद बाबा के घर पहुंची, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके, हाथ में गुलाब का फूल कमल का फूल लेकर। इस प्रकार वह अंदर प्रवेश की, किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूतना को रोका नहीं। सबको लगा कि ये तो स्वर्ग की देवी है, किसी लगा तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं जो अपने पति को मिलने आई हैं। पूतना गुरु क्या होते हैं, पिलाने जहर आते हैं, दिखाते क्या अमृत का, अंदर बताते कि अमृत दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पिला क्या रहे हैं, जहर पिला रहे हैं। उनको कहते हैं पूतना गुरु। पूतना अंदर गई और माँ यशोदा को डांटी भी, देखो बच्चा रो रहा है, बच्चा भूखा लग रहा है, तुम दूध पिलाती नहीं बराबर, चलो हटो हटो दो दूध पिलाओ। और ऐसे दूध पिलाने लगी, और भगवान ने तो इतना जोर से उनके स्तनों को पकड़ लिया निप्पल्स को कि बेचारी एकदम दर्द के मारे मुंची मुंची, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब भगवान काहे को छोड़े, हाँ, उनको पकड़ने आता है, छोड़ने नहीं आता। हाँ, कृष्ण का स्वभाव है कि जिसको एक बार पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं है। हाँ, ये यही कृष्ण की विशेषता है। भक्ति वन वे रास्ता है, आना है जाना नहीं। हाँ, एक बार आप आ गए तो फिर आप छोड़ नहीं सकते, भगवान हमेशा आपको स्मरण दिलाते रहेंगे अपने भक्ति का, तो अंतिम में फिर से आना पड़ेगा। तो पूतना वो दर्द सह नहीं पाई, और जब आदमी दर्द नहीं सह पाता तो अपने असली रूप में आ जाता है। पूतना अपने असली रूप में आ गई, एकदम इतनी विशाल काय हो गई, सारे गोकुल के लोग डर गए, सब एकदम भयभीत हो गए, कांपने लगे, और यह लेकर भगवान को उड़ गई। लेकिन भगवान ने तो उसे प्राण खींच लिए, वो बेचारी गिर पड़ी, और जब गिरी तो कहते हैं 12 योजन जमीन तक सारे पेड़ टूट गए। फिर गोपियां और माता यशोदा बेहोश हो गई थी, गोपियां गई और वो भगवान खेल रहे थे पूतना के शरीर पे, गोपियां गई और कृष्ण को नीचे उतार कर लेकर आई। फिर तो उस समय नंद बाबा कहाँ गए थे, नंद बाबा जब नामकरण हुआ तो लोगों ने सलाह दी कि जाओ तुम और कंस को कर देकर आ जाओ। कंस के लोग यहाँ नहीं आ पाए ताकि उनको पता नहीं चले कि यहाँ पर कोई बेटा हुआ है, नहीं तो कंस बहुत दुष्ट है, वो मार सकता है, वो कोई कनेक्शन ढूंढ लेगा कि ये देव वसुदेव के भाई हैं, और कुछ भी कनेक्शन ढूंढ के फिर आपके बेटे को मारने का प्रयास करेगा। तो वो आए, उसके लोग आए, उसके पहले आप चले जाओ। तो नंद बाबा कहाँ गए थे, मथुरा कर देने। तो कर देकर फिर वसुदेव से मिले थे, तो और वसुदेव ने उनको कह दिया कि आप जल्दी जाओ गोकुल, कुछ तो गलत हो सकता है। तो जब यहाँ पर नंद बाबा आए तो देखे कि अरे बहुत भयंकर काम हो गया। तब उनको लगा अरे वसुदेव तो सच में ज्योतिषी है, कोई साधु है। जबकि वसुदेव क्या है, पॉलिटिशियन, उनको पता है ऐसा कुछ तो होने वाला है, वो भी राजनीतिज्ञ है ना, वो भी राजा है, तो उनको पता है भाई ऐसा कुछ होने पर राजा और असुर जैसा कंस जैसा राजा क्या कर सकता है।
तो फिर पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लकड़ियों में जलाया गया, और जब उनका शरीर जला पूतना का, तो अगरू की सुगंध आई, और सबको ऐसा लगा कि बलि महाराज पाताल में यज्ञ कर रहे, उस यज्ञ की सुगंध आ रही है, क्योंकि भगवान ने उसका सारा पाप नष्ट कर दिया था और उसे गोलोक में अपनी माँ का स्थान दिया था। तो यह लीला जो है सुखदेव गोस्वामी को बहुत पसंद आई थी। यह लीला बहुत याद करते हैं भक्त लोग। सुखदेव गोस्वामी बार बार इस लीला को याद करते, इसी लीला को सुनकर वो भक्त बने। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्यपि साध्वी लेभे गति धात्रिमुचितम किमन्यम किम वा दयालुम शरणम प्रपद्यम। अहो बकी, वो पूतना आई थी, कैसी थी? कालकूट जहर लगा कर आई थी ना। जिघाम से एकदम खतरनाक गंदी औरत थी। जिघाम से असाध्वी आई थी, माँ बनने, दूध पिलाने, लेकिन जहर पिलाने का कार्य कर रही थी। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान ने क्या देखा? भगवान ने देखा कि यह तो कुछ देने आई है। कृष्ण का हृदय इतना बड़ा है, वो ये नहीं देखते कि आप क्या दे रहे हो, वो ये देखते कि बस दे रहे हो तो बस स्वीकार कर लो। यह कृष्ण की भगवत्ता है, कृष्ण का माधुर्य है, कृष्ण का प्रेम है। कृष्ण कोई जल्लाद भगवान नहीं है कि कोई उनको माने नहीं तो हमेशा के लिए नरक की आग में जलाएंगे। असली भगवान इतना ईर्ष्यालु नहीं हो सकता, असली भगवान ईर्ष्यालु हो ही नहीं सकता। जैसे क्रिश्चियन या मुस्लिम कहते कि अगर आप हमारे अल्लाह को, गॉड को नहीं मानोगे तो आप नरक में हमेशा आग में जलोगे। अरे इतना इतना गुस्सा, नहीं मानने पर इतना क्रोध। कभी कभी बच्चे माँ बाप के लिए गलती, माँ बाप के खिलाफ गलती कर देते हैं, माँ बाप माफ करते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा जीव है, गलती कर दिया तो माफ करना चाहिए, उसको जलाएंगे तो मतलब क्या, इतना गुस्सा? ये केवल डराने के लिए। भगवान तो परम दयालु है, इतने दयालु है कि पूतना जो जहर पिलाने आई थी उसको भी माँ बना दी। ये भगवान की दयालुता है। वैसे तो भागवतम में बड़े विस्तृत रूप से भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा है, लीलाओं की कथा है, और दसम स्कंद में 90 अध्याय, और फिर 11वां स्कंद भी पूरा भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश, यानी द्वारका जब समुद्र में डूब जाती है और यदुवंश जो है उनका संहार हो जाता है, यदुवंश का विनाश हो जाता है, तो वो सब लीला, यानी 10वां और 11वां स्कंद जो है पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की कथाओं से भरा हुआ है। हम सब यह सोचते हैं कि दसम स्कंद में ही भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं, पर वास्तव में दसम और 11वें स्कंद में, एकादश स्कंद जो है 11th कैंटो, उसमें भी पूर्ण रूप से कृष्ण कथा ही है। उसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है, जो उद्धव जी को उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो उसमें बहुत सारी अलग अलग कथाएं आती हैं, पर मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं 11वें स्कंद में। इसके अलावा प्रथम स्कंद में भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है 7वें अध्याय से, जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार श्रीमद् भागवतम में भगवान कब प्रवेश करते हैं, यानी भगवान का वर्णन तो पहले अध्याय से ही शुरू हो जाता है। भागवतम के प्रथम स्कंद में जब सारे ऋषि, सौनक इत्यादि ऋषि सूत गोसाई से पूछते हैं कि कृष्ण क्यों प्रकट हुए, लेकिन भगवान पर्सनली एंटर करते 7th चैप्टर में, जब अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास करता है, और उसके पहले जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार देता है और द्रौपदी बहुत क्रोधित होती है, तो वहां पर भगवान जो है एंट्री होती है। सबसे पहले जो भगवान का प्राकट्य होता है श्रीमद् भागवतम में, प्राकट्य मतलब जन्म लीला नहीं, जन्म लीला तो क्या 10वें स्कंद में, लेकिन भगवान जो पर्सनली श्रीमद् भागवतम में प्रकट हुए हैं, खुद अपने मुख से बोले हैं, तो वह प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय से प्रारंभ होता है। और फिर 7वें अध्याय 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर से लेकर ऑलमोस्ट 15 चैप्टर तक भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। उसमें 7वें चैप्टर में भगवान कृष्ण अश्वत्थामा से पांडवों की रक्षा करते हैं, फिर कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, भीष्मदेव की प्रार्थनाएं हैं, उसके बाद भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो द्वारका के प्रस्थान करने के पहले अर्जुन पहले तो उत्तरा रोकती है उनको कि आप मत जाओ, मेरे बच्चे की रक्षा करो, तो भगवान परीक्षित की रक्षा करते हैं। फिर कुंती महारानी रोकती है
और उसके बाद युधिष्ठिर जी रोकते हैं कि मत मत जाओ आप। और युधिष्ठिर डायरेक्ट नहीं रोकते, पर वो कहते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने लाखों करोड़ों लोग मारे गए, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। तो फिर उनकी कथा है, भगवान वहां पर भीष्म द्वारा उपदेश दिलवाते हैं, फिर भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है, भगवान जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, बहुत ही हृदय को छू लेने वाला अध्याय है वो, कि किस प्रकार द्वारकावासी भगवान कृष्ण का इंतजार कर रहे होते हैं। सॉरी, तो द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे होते हैं, और भगवान कृष्ण के विरह में उनकी क्या स्थिति होती है, वह बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन है। 12वां अध्याय जो है, भगवान द्वारका में प्रवेश करते, तो वो पढ़ना चाहिए भक्तों को, बहुत सुंदर है। फिर 13वां अध्याय में धृतराष्ट्र जो है, उनको विदुर जी का उपदेश है, और परीक्षित महाराज के जन्म की भी कथा है 12वें अध्याय में। और फिर पांडव जो है डिपार्ट कर देते हैं, उसके पहले अपशकुन वगैरह का वर्णन है वहां पर। अर्जुन द्वारा बड़ा ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद में पहले जो 3 चैप्टर है, स्पेशली सेकंड और थर्ड चैप्टर, पूरी तरह कृष्ण लीला है, जब उद्धव मैत्रेय को मिलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे श्रीमद् भागवतम में हर स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं, पर जो प्रोमिनेंट है वह है आपको मिलेंगी 10वें स्कंद में, और वह आश्रय कहलाता है, क्योंकि उसमें भगवान के सीधे व्रज लीला का वर्णन है। तो 90 अध्याय तो 10वें स्कंद में है, 11वां स्कंद पूरा भगवान कृष्ण की कथा है, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तो ये तो पूरी जिंदगी भर का विषय है। और एक एक श्लोक भगवान की, एक एक लीलाएं, उन लीलाओं में एक एक श्लोक जो है, उन श्लोकों का आचार्यों ने इतना विस्तृत वर्णन किया है कि 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे में तो उसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। ये तो पूरे जीवन भर का विषय है। लेकिन फिर भी हम लोग आज क्या कोशिश करेंगे कि जितना हो सके भगवान की हर लीला को जितना ज्यादा कवर कर सकते हैं, हाँ, 2 मिनट से 3 मिनट हर लीला के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे। एंड क्योंकि हर लीला का एक अपना अलग स्वाद है, एक अलग आनंद है। सो विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल टुडे। और नेक्स्ट सेशन जब भी होगा विल हैव बुद्ध एंड कल की अवतार टुगेदर, क्योंकि उनका ज्यादा वर्णन नहीं है, और है भी तो भागवतम में नहीं है, तो मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैं तो सोच रहा था आज ही कंप्लीट करूंगा उनको भी, बुद्ध और कल की अवतार। बट कृष्ण कथा ही अपने आप में इतनी बड़ी है, सो यू विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। तो हमने देखा किस प्रकार पूतना का वध हुआ। इसके पश्चात जब पूतना का वध हो गया तो कंस बहुत क्रोधित हुआ, और उसने अपने एक राक्षस को भेजा, उसका नाम था तृणाव्रत। तो तृणाव्रत, उसके पहले क्या हुआ कि भगवान ने करवट बदली, तो ये उत्थान कहते हैं इसको। तो पहले के जमाने में बहुत सारे सेरेमनी होते थे, बहुत सारे उत्सव मनाए जाते थे। तो भगवान ने जब पहली बार ऐसे पलटी मारी, ये तो बच्चे क्या कमजोर होते हैं ना, जैसे रख दो वैसे ही पड़े रहेंगे, कोई ताकत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे में ताकत आती है, तो फिर अपने आप हाथ पैर हिलाने लगता है, और बेसिकली हाथ पैर तो हमेशा हिलाता है, बट पलटी नहीं मार सकता, इतनी ताकत नहीं होती। तो पहली बार भगवान ने क्या किया, पलटी मारी, उसे कहते उत्थान, उत्थान सेरेमनी। तो घर वाले बड़े प्रसन्न हुए, उत्सव मनाया गया, सबको बुलाया गया, सब आए। यशोदा मैया, आपको पता है जैसे ही घर में कोई उत्सव हो तो लोग कितना बिजी हो जाते हैं, तो यशोदा मैया जो थी बहुत बिजी हो गई, बहुत व्यस्त हो गई, हाँ एकदम। और भगवान कृष्ण को एक शकट, एक छकड़े के नीचे रख दिया। बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, तो गाड़ी जो छकड़ा होता है जो बैल से बांधते हैं, उसे कहते हैं छकड़ा, शकट, उसके नीचे रख दिया। भगवान को भूख लगी थी, सारे मंदिर में फेस्टिवल था, सारे घर में उत्सव था, सब लोग आनंद मना रहे थे, खुशी से झूम रहे थे, और यशोदा मैया, नंद बाबा बहुत व्यस्त थे। विशेष रूप से यशोदा मैया बहुत बिजी थी, क्योंकि जैसे ही घर में कोई फेस्टिवल हो तो आपको पता है कितना व्यक्ति बिजी होता है। अब कन्हैया को लग गई भूख,
भूख लगी, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे लिए उत्सव हो रहा है और मेरा ही ध्यान नहीं है, मैं ही भूखा हूं। तो भगवान ने क्या किया, अपना पैर ऐसे ऊपर मारा और जो शकट है उसको स्पर्श हुआ, शकट को थोड़ा सा स्पर्श हुआ और पूरा शकट जो है ऊपर उछला और गिर गया। और इस पर आचार्यों ने इतनी सुंदर सुंदर टीका की है कि भगवान ने क्यों शकट का भंजन किया। तो एक छोटा सा खाली चर्चा करेंगे कि शकट के ऊपर क्या था, बहुत सारे गोरस रखे हुए थे। हाँ, मतलब दूध दही घी ऐसे सब। तो भगवान ने कहा असली रस तो मैं हूं, मेरे ऊपर कौन सा रस रहेगा। भगवान रसो वैसा है ना, सभी रस है भगवान अंतिम में, तो असली रस तो मैं हूं, मेरे ऊपर कौन सा रस रहना चाहिए। ये रस, मेरे ऊपर कोई भी रस नहीं है। हाँ, तो उन्होंने अपना पैर मार के फेंक दिया। गौ मतलब गौ रस जो होता है, और गौ का अर्थ होता है इंद्रियां भी। तो इंद्रियों के असली रस तो कृष्ण है। आंखों को असली आनंद कब मिलता है, जब कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखते। कानों को असली आनंद कब मिलता है, जब कृष्ण का नाम सुनते। जिह्वा जब कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करती है। नासिका जब भगवान को अर्पित फूलों को स्पर्श करती है, सूंघती है। ये तो असली रस है इंद्रियों का। तो भगवान ने कहा ये इंद्रियों का रस कौन सा जो मुझसे मेरे ऊपर है, इसको ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो भगवान ने तो शकट को तोड़ दिया, और वह शकट एक असुर था। उसके पश्चात कंस ने तृणाव्रत को भेजा। तो तृणाव्रत की क्या विशेषता थी, इतना जोर जोर से घूमता था वो कि तृण तृण मतलब होती घास फूस, उसका एक आवृत्त बना लेता था। तो चारों किसी को भी उठा सकता था, इतना जोर जोर से घूमता था कि जो भी आसपास धूल मिट्टी सब कुछ उसमें मिल जाता था। तो आदमी उसके अंदर फंस जाए तो दिखे ही नहीं, और इतनी तेज हवा से घूमता था वो कि आदमी को उठाकर लेके जा सकता है। हवा बहुत शक्तिशाली होती है, हवा और पानी। हाँ, एक व्यक्ति कहता है कि देखो, दारू, आप लोग कहते हो दारू खराब है, दारू खराब है, दारू पी के कितने लोग मरते हैं साल में। अरे 1000 2000 लोग मरते होंगे। लेकिन पानी से कितने लोग मरते हैं, जब बाढ़ आती है तो लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। दारू अच्छा है, पानी खराब है। पीपल हैव देयर ओन लॉजिक, राइट। राइट, तो पानी और जल वायु ये सब भगवान की शक्तियां है ना, बहुत शक्तिशाली है। जब तक नियंत्रण में है आनंद है, जब नियंत्रण के बाहर चले जाए तो सब नष्ट कर दे। तो तृणाव्रत आया तो माता यशोदा कन्हैया को अपनी गोद में लेकर रखी थी, और कृष्ण को इच्छा हुई थोड़ा हवा में उड़ने की, थोड़ा एयर राइड किया जाए, हाँ, हवा में फ्लाई किया जाए। तो भगवान थोड़े वजन में भारी हो गए। माँ को लगने लगा कि ये तो पत्थर हो गया, इतना भारी, पर्वत से भी भारी हो गया। तो माँ ने अपनी गोद से उठा के उनको नीचे रख दिया। उसी वक्त तृणाव्रत आया और कृष्ण को उठाकर लेकर चला गया। और कृष्ण जो है, पहले तो खूब आनंद लिए, फिर तृणावर्त उनको मारने का प्रयास कर रहा था। तो भगवान भारी होते गए, भारी होते गए। तृणावर्त ऊपर लेके जा नहीं पा रहा था, और तृणावर्त को ऐसे लग रहा था कि ये तो पर्वत से भी भारी हो गया है। तो उसको छोड़ देना चाहते थे कि ये नीचे गिर के मर जाएगा। लेकिन भगवान ने तो गले को जोर से पकड़ लिया था। भक्ति में वन वे है, याद है। भगवान को आपने पकड़ लिया, फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। वो आपको कैसे न कैसे पकड़ लेंगे। तो तृणाव्रत के साथ अब भारी चीज हो गई है, तो फिर तृणाव्रत भी नीचे आने लगा। तो तृणाव्रत जब नीचे आने लगा, तो नीचे आया और एक बड़ा पत्थर पर गिरकर मर गया। हाँ, पत्थर पे गिर के उसकी मृत्यु हुई। तो आचार्यगण बताते हैं कि देखो, मरते वक्त उसने क्या सोचा, पर्वत के बारे में सोचा, इसलिए उसको क्या मिला अंतिम में, पर्वत ही मिला, पत्थर पे गिरकर मरा। तो इस प्रकार भगवान तृणाव्रत को मारते हैं। फिर एक दिन की बात है, माँ यशोदा भगवान को दूध पिला रही होती है। छोटे छोटे दांत आ गए होते हैं कृष्ण के। तो बच्चों के जब पहले दांत निकलते ना, एक दांत बड़े सुंदर लगते, छोटे से। हाँ, वास्तव में गृहस्थी में जब विवाह होता है स्त्री पुरुष का, तो कुछ समय के बाद जो उनको सुख मिलता है वो बच्चे का सुख होता है। एक दूसरे का सुख वो लेते हैं शुरू में, लेकिन एक्चुअली फिर वो सुख आनंद नहीं देता, उनको बच्चा चाहिए। और बच्चे लगभग 2 3 साल 4 साल तो बड़े क्यूट लगते, बड़े प्यारे लगते हैं। तो उसमें भी बच्चे को जब पहली बार वो चलता है, या पहली बार उसको दांत निकलती है, वो बड़ा स्पेशल मोमेंट होता है। तो छोटे छोटे जब दांत आते हैं बच्चों को, बड़े सुंदर लगते हैं। तो कृष्ण को दांत छोटे छोटे आ रहे थे, दूध पी रहे थे, तो बड़े सुंदर लग रहे थे। माँ उनके चेहरे को निखार रही थी, दांतों को देख रही थी। और एकाएक दांत देखते देखते भगवान ने ऐसे कुछ जम्हाई ली, दांत थोड़ा मुंह खुला, और माँ यशोदा क्या देखी है, पूरा ब्रह्मांड देखने लगी, पूरा विश्व दिखाई देने लगा। माँ यशोदा ने देखा कि ब्रह्मा शिव, बड़े बड़े देवता,
ये सब कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड में पृथ्वी के ऊपर माँ यशोदा खुद बैठी है और अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो माँ यशोदा पहले तो डर गई, लेकिन भगवान ने फिर क्या किया, तुरंत उस माया को अदृश्य कर दिया। क्यों? क्योंकि कृष्ण को माँ वाला प्यार लेना है ना। एक बार अगर माँ को पता चल गया है भगवान है, तो फिर वो प्रेम नहीं करेंगे। जैसे आपका कोई दोस्त है, अगर समझो मैं गरीब हूँ और दोस्त भी गरीब है, तो बिंदास घूमते हैं, राइट? वो घर में आया तो भी हम अपना ही दोस्त है, कोई जहां जो मिला खिला देंगे, जैसे भी बिठा देंगे। लेकिन अगर आपको किसी दिन पता चला कि ये तो भाई करोड़पति आदमी है, तब हमको संकुचन होने लगेगा कि अरे ये इतना बड़ा आदमी, कैसे इसको टूटी चटाई पर बिठाओ, कैसे इसको सादा खाना खिलाओ, फिर आप उसका अच्छा सेवा करने को देखेंगे। तो उसमें भले सेवा आप ज्यादा कर रहे हो, पर वो आनंद नहीं, क्योंकि वो संभ्रम हो गया, वो खुलापन नहीं रह गया, वो दोस्ती नहीं रह गई। हाँ, तो कृष्ण को वो नहीं चाहिए था, तो कृष्ण ने माँ को फिर माया से मोहित कर दिया। तो वास्तव में माँ को भगवान ने 2-3 बार यूनिवर्स दिखाया। एक बार जब भगवान मिट्टी खा रहे थे तब भी दिखाया है। हाँ, और ये रोज का उनका काम था। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने ये लीला केवल एक ही बार की है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये जो सारी लीलाएं होती है बार बार होती है। शास्त्र इतनी, किसी में शक्ति नहीं, इतना कलम में स्याही नहीं, कि कोई भगवान की लीला को लिख सके। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि अगर इस संसार में जितने भी जंगल हैं, उन जंगलों का तो मैं क्या बना दूं, कलम बना दूं, पेन। धरती सब स्याह, धरती सब कागज करूं और पूरे धरती को कागज बना दूं और समुद्र की स्याही बना दूं, तो भी हरि गुण लिखा न जाए। लेकिन फिर भी हरि के गुण नहीं लिखे जा सकते। तो आपको लगता है कि अगर थोड़े से शास्त्रों में भगवान की सभी लीलाओं को लिखा जा सकता है, तो असंभव है। लेकिन भगवान कृपा करके थोड़ा बहुत दे देते, ताकि हमको भी कुछ तो पता चले कि अच्छा ऐसी कुछ लीलाएं होती, सैंपल पीस। तो ये सारी लीलाएं बार बार होते रहती है, ठीक है। भगवान मैया यशोदा को वैसे बहुत बार दिखाए होंगे। तो 2-3 बार तो वर्णन है। एक बार ब्रह्मांड घाट की लीला है, जिसमें भगवान मिट्टी खाते हैं और फिर माँ यशोदा को अपना मुख दिखाते हैं, मुख के अंदर ब्रह्मांड दिखाते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है मैया यशोदा को अपना विश्व रूप दिखाते हैं अपने मुख के अंदर। फिर बड़ी सुंदर लीला आती है। यशोदा मैया बार बार सोचती है कि कन्हैया जो है, इसकी सब बड़ी शिकायत करते हैं, एक सबके घर में चोरी करता है, लगता है मेरे घर का माखन अच्छा नहीं है। तो वो अच्छा माखन बनाती है। तो माखन बना रही होती है, कृष्ण सुबह सुबह माखन बना रही होती है दिवाली के दिन। तो याद रखिए, माखन उखल बंधन की लीला दिवाली के दिन हुई है, इसलिए दिवाली के दिन ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए उखल बंधन। वो तो पूरे कार्तिक महीने चलता है, लेकिन दिवाली के दिन स्पेशल है, क्योंकि यह लीला उसी दिन हुई है। तो दिवाली के दिन माता यशोदा दही मथ रही थी, तो भगवान कृष्ण आए, माँ को बोले भूख लगी है। भूख लगी क्या, गोद में चले गए, दूध पीने लगे, मथनी को पकड़ लिया, रोक दिया, मत करो। फिर माँ यशोदा ने देखा, अरे दूध उबल रहा है। तो माँ यशोदा क्या की, कृष्ण को उतार कर दूध उतारने गई। कृष्ण को गुस्सा आया, कृष्ण ने मटकी तोड़ दी और पूरा माखन उखन खाए। फिर उनको डर लगा कि अब तो मैया पीटेगी, तो जाके दूसरे रूम में छुप गए। छुप क्या गए, वहां पर भी माखन उखन था, बंदरों को खिला रहे। यहाँ पर माँ यशोदा आती, देखती कि कन्हैया गायब, मटकी टूटी हुई, तो मुस्कुरा दी। हाँ, वास्तव में बच्चों की शरारत, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी शरारत से माँ बाप को क्रोध नहीं आता। लेकिन लेकिन बच्चों को थोड़ा तो डांटना पड़ेगा, नहीं तो वो जो है पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो कभी कभी दिखावे का गुस्सा करना पड़ता है। तो माँ यशोदा एक छड़ी ली, बोली आज इसको सबक सिखाऊंगी, नहीं तो ये तो एकदम बिगड़ जाएगा। आज घर में चोरी कर रहा है, कल बाहर चोरी कर रहा है, घर में चोरी कर रहा है, ये करेगा क्या ये। तो कृष्ण जब देखते माँ माखन छड़ी लेकर आ रही, कृष्ण भागने लगते, माँ पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे, आगे पीछे। अंतिम में बहुत मेहनत करके माँ पकड़ लेती है और उनको बांध देती है। पूरा दिन लग जाता है कृष्ण को उखल में बांधने में, क्योंकि बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती थी, पर अंत में बांध लेती है और फिर अपना काम करने चली जाती है। तो भगवान जिनको आपने याद है, वहां हमने हिरण्याक्ष की कथा सुनी थी। हिरण्याक्ष क्या करना चाहता था, भगवान कृष्ण को जो वराह रूप में प्रकट हुए थे उनको बांध लेना चाहता था, अपने कंधे से दबा कर, कि दोनों हाथों से पकड़ कर दबा के मार दो। भगवान थोड़े पकड़ में आते, भगवान तो प्रेम के रस्सी के पकड़ में आते। तो भगवान कृष्ण बंध गए यशोदा मैया के प्रेम से, हिरण्याक्ष के शक्ति में नहीं बंधे, मैया यशोदा के प्रेम से बंधे। फिर
फिर उसी समय भगवान देखते कि दो वृक्ष जो है, नल कुबेर और मणिग्रीव, दो वृक्ष थे, यमल अर्जुन वृक्ष, वास्तव में नल कुबेर और मणिग्रीव थे। नल कुबेर और मणिग्रीव ने, ये लोग मंदाकिनी गंगा, स्वर्ग में स्नान कर रहे थे। स्वर्ग में जो गंगा है उनका नाम है मंदाकिनी। वहां पर स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ, नग्न, बिना कपड़ा पहने, स्विमिंग पूल में, मतलब गंगा में। और ये शिव जी के अनुचर थे, तो एक तो कुबेर के पुत्र और दूसरा शिव जी के संगी, तो बहुत घमंड था इनको। तो नारद जी आए तो अप्सराओं ने तो अपना शरीर ढक लिया, लेकिन ये दोनों ने कहा अरे ये साधु, इसको अक्कल नहीं, यहाँ पर क्यों आता है, ऐसा मन में सोचा। तो इन्होंने अपना कपड़ा ढका नहीं, तो उनको नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम लोगों को बिल्कुल अक्कल नहीं, जड़ हो तुम, जड़। जैसे पेड़ क्या होता है, जड़ होता है, गर्मी ठंडी बारिश छांव धूप एक जैसे खड़ा रहता है चुपचाप, कोई इमोशन नहीं। तो वैसे ही तुम लोगों में कोई इमोशन नहीं। अरे कितना भी बेशरम आदमी हो, कितना भी वो नंगा हो, लेकिन किसी को देखते तुरंत अपने अंगों को छुपाने का प्रयास करता है, ढकने का प्रयास करता है। देखिए कितना भी बेशर्म आदमी हो, लेकिन वो कम से कम कमर के नीचे के हिस्से को छुपा कर रखता है। लेकिन तुम जड़ हो, एकदम पेड़ जैसे हो, तो जाओ तुम पेड़ बन जाओ। तो इन्होंने क्षमा मांगी, तो भगवान, तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान उस घर में जन्म लो जहां पर भगवान लीला करेंगे। और सोचिए, नारद जी का श्राप हो या वरदान हो, कितना भाग्यशाली है। एक साधु का श्राप भी मिलना बहुत पुण्य है। एक साधु डांटता है वो भी बड़ा पुण्य है। कभी उसको गलत बुरा मत समझिए, बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो जो लीला देवकी नहीं देख पाई, भगवान की प्राकट्य, भगवान की सारी बाल लीलाएं जो थी, उखल बंधन की लीला, और उसके पहले भगवान ठेवने पे चल रहे, बकैया खींच रहे हैं, भगवान मिट्टी खाए, गैयों के साथ खेल रहे थे, वो पूछ पकड़ लेते थे, छोटे थे ना, बछड़ों के पूछ पकड़ लेते थे, बछड़े दौड़ते थे, ये बेचारे घिसते हुए जाते थे उनके पीछे पीछे, माखन चुराते थे। तो ये सब लीलाओं का दर्शन देवकी नहीं कर पाई, लेकिन इन दोनों को दर्शन करने को मिला। इनके भाग्य की कल्पना कीजिए, नंद बाबा के घर में ये इन लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं, कितना परम भाग्य होगा। एक ही कारण था, नारद जी का श्राप। सोचिए, श्राप था कि वरदान था? वास्तव में वरदान था। बोलते ना वो बोन इन डिसगाइज, ऐसा कोई कहावत है कि छुपा हुआ वरदान, मतलब बाहर से श्राप लग रहा है लेकिन वो एक्चुअली वरदान है। हाँ, तो फिर भगवान ने क्या किया, उन दोनों वृक्षों का उद्धार किया और उनसे एक ही बात कही कि देखो, मुझे आप लोग में कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड, लेकिन मेरे मेरे नारद ने कहा कि मैं आप लोगों का उद्धार करूंगा, इसलिए मैं उद्धार कर रहा हूं। इस प्रकार दोनों वृक्षों का उद्धार हुआ। उसके पश्चात भगवान थोड़े बड़े हो गए, बाहर जाकर खेलने लगे। गैया जो है, पहले भगवान बछड़े चलाते थे, लेकिन अब गाय चलाने लगे। तो भगवान, नहीं बछड़े ही, बछड़े अभी तक तो बछड़े ही चरा रहे बराबर। तो भगवान बछड़े चरा रहे थे, तो जब छोटे घर के करीब जो जंगल होते थे वहां बछड़े चराते थे, तो वहां पर दो दानव, वत्सासुर और बकासुर, बका यानी डक, डक जैसा, और वत्स यानी बछड़ा। तो एक असुर आया बछड़े के रूप में और भगवान को मारने का प्रयास किया। भगवान ने बड़े आसानी से उसको मार दिया और वत्सासुर का भी, बकासुर का भी वध कर दिया। तो जब इस प्रकार कृष्ण ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया, तो अघासुर नामक एक असुर, जो कृष्ण, जो पूतना का भी भाई था और बकासुर का भी भाई था, बकासुर और बकी, पूतना का नाम क्या था, बकी, और ये बकासुर। बकासुर को बहुत गुस्सा आया, वो गया जंगल में और सारे बालक खेल रहे थे, उसने अपना बहुत बड़ा मुंह फैला लिया, ये सारे बालक मेरे अंदर प्रवेश करेंगे और मैं इनको मार दूंगा। और बड़ी सुंदर लीला है वहां पर, ब्रह्म विमोहन लीला भी है वहीं पर। तो सारे, और वृंदावन का जो रियल पिक्चर है ना, जो वृंदावन का आनंद है, वो इस लीला में आपको मिलेगा। कि भगवान, लीला का प्रारंभ ऐसा होता है कि एक बार भगवान के मन में पिकनिक मनाने की इच्छा, क्या जंगल में जाएंगे, खूब मजा करेंगे। तो ये एक बार का मतलब ये रोज होता है, ये मत सोचिए कि उसी दिन भगवान ने पिकनिक मनाई, रोज पिकनिक मनाते थे। वहां पे काम क्या है, वहां पे थोड़ा नौकरी धंधा करना है। ये सारा नौकरी धंधा तो हमने फालतू में बना दिया, इतना जरूरत नहीं जितना आजकल लोग काम करते हैं। ये सब वेस्ट है, इसका जरूरत नहीं था।
भाई जितना आज अधिकतर लोग काम करते हैं, एडवर्टाइज एजेंसी में काम कर रहे हैं, एक्चुअली कोई जरूरत नहीं एडवर्टाइज एजेंसी का। इंटरनेट के लिए काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है? बम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है? सेना का हथियार बना रहे हैं, क्या जरूरत? मोबाइल का क्या जरूरत है? पहले लोग अपने घर परिवार में रहते थे, मोबाइल का जरूरत ही नहीं था। हर गांव में चौपाल होता था, टीवी का जरूरत ही नहीं था। लेकिन अब फालतू फालतू चीजें शुरू कर दी है, एक पहले प्रॉब्लम फिर उसका सोल्यूशन। नहीं तो पहले कोई जरूरत नहीं, सब कुछ घर में आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, लोग दिन भर फ्री रहते थे, कथा सुनते थे, रामलीला देखते थे, आनंद ही करते थे, कुछ इतना तकलीफ नहीं थी। फिर धीरे धीरे स्वार्थी लोगों ने पूरा समाज बिगाड़ दिया। एक अलग विषय कभी चर्चा करेंगे। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये सारे। सो तो भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, सबको बुला लिया, सारे सखा आ गए, सब अपना अपना टिफिन बॉक्स भरे। तो याद रखिए, एक बार मतलब एक बार भी नहीं, रोज का काम है। भगवान गाय चरा रहे हैं और बड़े आनंद से खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और वहां पर फिर अघास और बहुत सुंदर सब भोजन का तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके पहले अगासुर के मुख में प्रवेश कर गए ऐसे। तो अगासुर के मुख में प्रवेश किए तो भगवान ने क्या किया, अगासुर का पेट फाड़ दिया। सारे बच्चे प्रवेश कर दिए थे, भगवान ने अंदर प्रवेश किया और उसका मुख जो है फाड़ के उसको मार दिया। तो ये चैप्टर जरूर पढ़िएगा, अघासुर का वध के शुरू के जो वर्णन है, किस प्रकार भगवान जंगल में बच्चों के साथ आनंद कर रहे हैं। आई थिंक 13वां चैप्टर है, राइट? 12वां चैप्टर है। तो अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं, अघासुर का वध कर देते हैं। फिर सारे बालक यमुना जी के किनारे बैठते हैं, कृष्ण बीच में बैठते हैं। सारे बालक फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर, ऐसे जितने ग्वाल बाल है, सखा है, सब बैठ जाते हैं गोप। और सब अपना अपने मुख, पहले सब खुद खाते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया समोसा बनाया माँ ने, कहा ना तुम भी खाओ। फिर कहता है अरे बहुत अच्छा आम्रखंड बनाया माँ ने, कहा ना तुम भी खाओ। तो खुद पहले जूठा कर लेते थे, खाकर चखते थे और फिर कन्हैया को खिलाते थे। ये है व्रज भाव, जहां पर कोई नियम कायदा कानून नहीं। लेकिन ये उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अभी हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, इसलिए हम भगवान के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। भगवान के साथ व्यवहार के लिए पहले वो स्तर पर उतना प्रेम उत्पन्न करना होगा, तब फिर भगवान के साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं। अभी हमारे मन में प्रेम नहीं है, ईर्ष्या बहुत भरा पड़ा है। तो फिर ब्रह्मा जी देखते अघासुर का वध हुआ, तो वो ट्रिक लगाते, पहले से ही बछड़ों को चुरा लेते हैं और फिर कृष्ण के सभी ग्वाल सखाओं को भी चुरा लेते हैं। कृष्ण देखते हैं, अरे मेरे सखा सब चोरी हो गए। फिर वो समझते, अच्छा ब्रह्मा जी आपने ये किया, मुझे आपने बुलाया और आप ये कर रहे हो। भगवान अपना विस्तार करते हैं और जितने ग्वाल बाल थे, जितने सखा थे, कृष्ण उतने रूपों में अपना विस्तार करते, एक्सपेंशन कर लेते। उतने बछड़े हो जाते हैं, उतनी सखा बन जाते हैं। तो इसके पीछे एक भगवान की इच्छा थी, क्या? कि व्रज की सारी स्त्रियां कृष्ण को अपने बेटे के रूप में चाहती थी। उन सबकी इच्छा थी कि कन्हैया हमारा स्तन पिए। जैसे एक माँ अपने बेटे को दूध पिलाती, वैसे कृष्ण को हम दूध पिलाएं। और सारी गैयों की भी इच्छा थी कि कृष्ण हमारा बेटा बनकर हमारा दूध पिए। तो भगवान ने उन सबकी इच्छा पूरी की इस लीला के द्वारा। और इसी समय गोपियों का विवाह हुआ था, अलग अलग गोपों से। तो भले उनका विवाह अलग अलग गोपों से हुआ, लेकिन वो सारे गोप तो थे ही नहीं, वो सारे तो कृष्ण ही थे। तो कृष्ण रास लीला में जिन गोपियों के साथ नाचे हैं, वास्तव में किसी अन्य की पत्नियां नहीं है, वो तो कृष्ण की ही पत्नी है। तो इसलिए किसी भी स्थिति में कृष्ण अनैतिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, अरे आपका भगवान देखो दूसरे की पत्नियों के साथ नाचा। मैं उनको एक ही तर्क देता हूं कि ठीक है, एक सेकंड के लिए हम मान लेते, कृष्ण जब रास लीला किए तो कितने साल के थे? 7 साल के। गोवर्धन पर्वत उठाने के पहले की लीला है। एक 7 साल का बालक, और आज के जमाने में छोड़ दीजिए, आज के बालक 2 3 4 साल में बहुत कुछ समझने लगते, लेकिन पहले 10 10 साल के बच्चे तक कुछ नहीं समझते थे, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता स्त्री पुरुष क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। तो एक 7 साल का बालक स्त्रियों के बीच में नाचे, रोए, गाए, हंसे, नंगा घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक 7 साल का बालक स्त्रियों के बीच में नाचा तो क्या फर्क पड़ता है? किस हिसाब से गलत हो गया? तो फिर कोई कहेगा नहीं नहीं, लेकिन वो तो भगवान थे, उनको सब पता है। तो जब उनको सब पता है, वो भगवान है, तो भगवान तो नाच ही सकता है। भगवान को आप कौन है रोकने वाले? दोनों तर्क के हिसाब से आप कृष्ण की रासलीला को अनैतिक नहीं कह सकते। अगर आप कहते कृष्ण भगवान नहीं है, तो 7 साल का बालक स्त्रियों के साथ नाचे, कोई उसे बुरा मानता नहीं ना। 7 साल का बालक अपनी माँ के साथ सोता है, जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं तो 2 3 स्त्रियां, तो 7 साल 8 साल के बच्चे रह जाते उस रूम में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुरा नहीं मानता, कोई गलत दृष्टि से नहीं देखता। आपको कहते वो भगवान है, तो ठीक है भगवान है। तो फिर ब्रह्म मोहन लीला में भगवान ने अपना विस्तार किया और वो गोप बन गए। तो गोप बन के उन्होंने सभी लड़कियों से, गोपियों से विवाह किया।
तो सारी गोपियां तो उनकी पत्नी है, तो फिर गलत क्या है? तो किसी भी स्थिति में अगर आप कृष्ण को भगवान मानते हैं तो भी, और नहीं मानते हैं तो भी, कृष्ण की रास लीला नैतिक नहीं हो सकती। वो परफेक्ट नैतिकता थी। एनीवे, तो फिर भगवान का विस्तार किए और सबसे उसमें विवाह भी हो गया उसी 1 साल में। 1 साल तक ये लीला चली। फिर ब्रह्मा जी आए 1 साल के बाद, तो देखते हैं सारे बछड़े, सारे ग्वाल तो खेल रहे हैं। बड़े कंफ्यूज हो गए कि अरे मैं तो इन सबको चुराया था। तो फिर वापस देखने गए तो देखते यहाँ सारे बछड़े सो रहे हैं, सारे ग्वाल सो रहे हैं। यहाँ देख रहे तो खेल रहे हैं, यहाँ देख रहे यहाँ देख रहे, दोनों जगह सेम बछड़े। उनकी बुद्धि मति फिर गई। फिर वो समझ गए गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, और जैसे ही प्रणाम करते हैं सारे गोप चतुर्भुज विष्णु रूप में सुंदर, और हर विष्णु रूप इतना सुंदर, सुंदर मुकुट धारण किए हुए, पीला धोती पहने हुए, कौस्तुभ माला धारण किए हुए, कानों में मकराकृत कुंडल, शरीर से एक तेज निकल रहा है। तो कृष्ण छोटे बालक, कृष्ण अभी भी, क्योंकि कृष्ण का रूप अलग है। कृष्ण जो है आदि पुरुष है, मूल भगवान है, और उनको उसी रूप में आनंद आता है। किस रूप में? ग्वाल बाल रूप में। तो वैसे ही, लेकिन बाकी सब विष्णु रूप हो गए। और कृष्ण उस समय भी हाथ में क्या लिए थे? कृष्ण वो रूप दिखाए, कौन सा? जब वो बछड़ों को ढूंढ रहे थे, तो उनके हाथ में क्या था? दही भात था। लेफ्ट हाथ में दही भात रखे थे, यहाँ पर कोई चटनी रखे, मिर्ची रखे थे, यहाँ पर कोई चटनी रखे थे। अब हाथ में है ना छोटा सा हाथ, तो दही भात था, कर्ड राइस, और ये सब, ये तीनों में कुछ ना कुछ डाले थे। तो थोड़ा राइस खाते, फिर लोग खाते ना राइस के साथ मिर्ची खाते हैं, टमाटर, क्या बोलते हैं उसको, अचार खाते हैं। तो एक में अचार था, एक में मिर्ची था, ऐसे नींबू का अचार रहा होगा, मिर्ची रही होगी, कर्ड राइस था। तो सारे ब्रह्मा जी, फिर बहुत सुंदर स्तुति है 14वें अध्याय में। ब्रह्मा जी जो है भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति करते, उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक है, तत्तेऽनुकंपा सूक्ष्ममीक्षमाण भुञ्जाय एवात्मकृतं विपाकम् हृतवाक वपुभिर्तुभ्यं नमस्ते जीवे तया मृत्युपदम सदाय भाग। कि तत्तेऽनुकंपा, जो आपके किसी भी कार्य को अनुकंपा मानता है, आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, ये वह उसे कृपा मानता है। उसके जीवन में, हमारे जीवन में कुछ भी हो, अच्छा है बुरा, उसमें भगवान की कृपा मानकर सुख समीक्षमाण, कृपा के रूप में देखते हैं। और ये सोचते हैं कि हमारे जो बुरे कर्म है वो नष्ट हो रहे हैं। और हृदय, वाक, मुख और वपी, शरीर से आपको जो प्रणाम करता है, वह उसी प्रकार आपके धाम को प्राप्त कर सकता है जैसे पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। पिता की संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए पुत्र को कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप उसको मिल जाती है। वैसे ही जो इस प्रकार जीवन जीता है कि हर चीज में भगवान की कृपा को देखे और अपने हृदय, वाणी और शरीर से भगवान को प्रणाम करे, वह व्यक्ति जो है भगवान की कृपा पाने का अधिकारी बन जाता है। इसके पश्चात भगवान जो है धेनुकासुर असुर का वध करते हैं, जो लीला तालवन में होती है। तो सारे बालक गैया चरा रहे होते हैं, और तालवन से बड़े स्वादिष्ट ताल वृक्षों से ताल फल की खुशबू आती है। सारे ग्वाल वाल कहते हमको तो ताल खाना है, ताल फल। कृष्ण कहते चलो देखते हैं। फिर सब तालवन में जाते हैं। तो तालवन की रखवाली कौन कर रहा होता है? धेनुकासुर। वो गधे के रूप में रहता है, असुर रहता है लेकिन धेनु के रूप में, गधे के रूप में। तो धेनुकासुर क्या करता है? कहता है ये कैसे आ गए, मेरा ये तो कंस का, राजा कंस का है। तो धेनुकासुर जो है भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास करते, लेकिन धेनुकासुर हिरण्यकश्यप के वंश का है, प्रहलाद महाराज के। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहा कि तुम्हारे वंश के किसी भी व्यक्ति को मैं मारूंगा नहीं। तो इसलिए उनको कौन मारता है? बलराम जी मारते हैं, और बाकी सबको भी मारते हैं। बाकी भी बहुत सारे गधे रहते हैं, गधे, उन सबका भी वध करते हैं कृष्ण बलराम। मूल रूप से बलराम जी करते हैं, और इस प्रकार धेनुकासुर का वध करते हैं। फिर इसके बाद बड़ी ही सुंदर लीला होती है कालिया नाग की। तो कालिया नाग जो कि कहाँ रहता था? एक दूसरे द्वीप पे, और वहां पर सभी सर्प जो थे उन्होंने मिलकर निर्णय लिया था कि ये जो भगवान का सेवक है गरुड़, ये आता हमको खा जाता है। तो गरुड़ से उन्होंने ट्रीटी किया था कि हम हर महीने
या हर 15 दिन में आपको एक अच्छा ऑफरिंग देंगे खाने पीने का, और आप आगे खा के चलाए जाया करो, हम नागों को मत मारो। तो गरुड़ जी ने मान लिया था वो बात। लेकिन ये कालिया ने क्या किया, गरुड़ के सारे ऑफरिंग को खा गया। तो कालिया के ऊपर बहुत क्रोध किया गरुड़ जी ने। तो कालिया जी के डर से गरुड़ अपने उस द्वीप से, उस द्वीप का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस द्वीप से कालिया कहाँ आ गए, यमुना नदी में। और कालिया दाह, जो आज हम जो जाते हैं ना कालिया, कालिया दमन लीला जहाँ हुई हो, कालिया दाह देखते हैं, दर्शन करते हैं जब हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मदन मोहन मंदिर के पहले आता है वो। हाँ, तो वहां पर यमुना जी पहले इधर थी, फिर धीरे धीरे शिफ्ट होते गए। तो वहां पर वो रहता था, और वहां पर वो वृक्ष भी है जो जिस पर भगवान चढ़कर कूदी मारे थे, तमाल वृक्ष। तो कालिया नाग के प्रभाव से सब कुछ, सारे जीव जंतु जो थे वहां पर, पानी की मछलियां वगैरह सब मर गई थी। खाली वो तमाल का वृक्ष जो था वो जीवित था। क्यों जीवित था? क्योंकि जब गरुड़ जी देवताओं के, जब असुरों से अमृत लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने 2 बूंद अमृत वहां पर भी रख दिया था उस वृक्ष के अंदर, ताकि भविष्य में जब भगवान कालिया दमन लीला करेंगे तो वृक्ष तो होना चाहिए। इसलिए वो वृक्ष जीवित था, अन्यथा वहां पर कुछ जीवित नहीं था। इतना भयानक जहर था, पानी उबलता था उसके जहर से। तो भगवान कृष्ण क्या किए, तैयार हो गए, चढ़ गए, फेटा बांधे अपने जांघों पे, ऐसे जैसे पहलवान लोग मारते ना, आ जाओ देख लेते हैं ऐसे, और कूदे अंदर गए। कालिया ने जब पहली बार देखा, इतना खुश हो गया भगवान को देखकर। भगवान इतने सुंदर, लेकिन है तो सर्प ही, ईर्ष्या तो है। तो बड़े क्रोध से कालिया ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। और एक समय तो ऐसा है कि कालिया ने पूरे 48 मिनट भगवान कृष्ण को अपने अपने 2 से 3 घंटे एक्चुअली अपने शरीर से बांध दिया था भगवान कृष्ण। और ऐसा लगा भगवान बेहोश हो गए। लेकिन बाहर से मैया यशोदा रो रही है, सब लोग रो रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने सोचा अब ज्यादा समय तक परेशान नहीं करना चाहिए। और उस दिन जो है भगवान बलराम जी को नहीं लाए थे उस दिन, नहीं उस दिन नहीं, अगासुर लीला में बलराम नहीं आए थे, सॉरी। तो फिर भगवान जो है कालिया को मारने लगे। तो कालिया के 108 फन थे, 1008 फन थे एक्चुअली, 1000 फन थे, उसमें 108 फन मुख्य थे, बाकी छोटे छोटे थे। तो भगवान यहाँ पर कालिया ऐसे मारने की कोशिश करता, तो भगवान उछल के यहाँ चले जाते, फिर ऐसे मारने की कोशिश करता। तो भगवान इस प्रकार कालिया के फनों पर नाच रहे थे। तो भगवान कूद रहे थे यहाँ से वहां, लेकिन ऐसे लग रहा था कि भगवान नाच रहे हैं। हाँ, भगवान कालिया नाग के ऊपर नाच सकते, कोई अल्लाह गॉड नाच सकता है ऐसे? उनको नाचने भी आता है क्या? मुझसे लोग कहते हैं कि हमारा अल्लाह ग्रेट है। मैं कहता हूँ ठीक है, होगा ग्रेट, पर उसको नाचने नहीं आता। हमारे कृष्ण को नाचने भी आता है। हाउ कैन योर गॉड बी ग्रेटर देन अस, ग्रेटर देन आवर गॉड? क्योंकि हमारे गॉड को तो सब कुछ आता है, चोरी करने आता है, नाचने आता है, खेलने आता है, बांसुरी बजाने आता है, सब कुछ आता है, सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ। आपके गॉड को तो केवल इतना ही आता है, खाली सृष्टि करना, पाप पुण्य, बस, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारा भगवान तो नाचता भी है, गाता भी है, खाता भी है, खेलता भी है, सृष्टि भी करता है, ब्रह्मांड भी बनाता है, सब कुछ। ऑल ऑल इन वन होगा, वही भगवान होगा ना, जिसको सब कुछ है। खाली पृथ्वी बना के बस इतना ही नहीं, पृथ्वी बना रहा है, नाच भी रहा है, गा भी रहा है। ही शुड बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। भगवान नाच रहे हैं कालिया नाग के फन पर। उसके पश्चात फिर कालिया की पत्नियां प्रार्थना करते, अरे माफ कर दो इसको, गलती हो गई, ये तो दुष्ट मृत्यु के योग्य है, लेकिन पता नहीं इसने क्या पुण्य किया कि आपके चरण कमल इसके सर पर पड़े हैं, इसे माफ कर दो। भगवान कहते ठीक है, माफ किया। फिर कालिया भगवान को लेकर ऊपर आता, भगवान बड़ा सुंदर नृत्य करते, इतना सुंदर नृत्य करते कालिया के फन पर। देवलोक से अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व सब आते हैं। अप्सराएं भगवान के साथ नाचने का प्रयास करते, लेकिन भगवान इतना आर्टिस्टिक नाचते हैं कि कोई उनके साथ मैच नहीं कर पाता है। इतना ब्यूटीफुली नाच रहे होते हैं भगवान। अब भगवान नाचेंगे तो उनके सामने कोई, भगवान से नटवर है, शिव जी नटराज है। इस प्रकार कालिया का उद्धार करते हैं। कालिया से कहते कालिया चले जाओ यहाँ से। कहाँ चले जाओ? चले जाओ फिर से सामंतक द्वीप, वहां पर रहो। कालिया कहता है आपका गरुड़ मुझे मार देगा। भगवान कहते नहीं नहीं, अभी आपके फन पर मेरा स्टैंप लग गया ना पैरों का, तो गरुड़ अब आपको परेशान नहीं करेगा और समझ जाएगा कि आप मेरे सेवक।
फिर कालिया वहां से चले जाते हैं। तो सब लोग थके रहते हैं, वहीं सो जाते हैं, और कंस का एक सेवक पूरे जंगल में आग लगा देता है। तो कृष्ण कहते हैं, और चारों ओर आग आग। तो कृष्ण कहते हैं कि एक काम करो, आप सब लोग आंखें बंद करो। सब लोग आंखें बंद करते हैं, और कृष्ण क्या करते हैं, सारी अग्नि को पी लेते हैं। तो ये ब्रजवासियों का भरोसा था। ब्रजवासियों ने कहा सब लोग आंख बंद करो, कृष्ण ने तो ब्रजवासियों ने आंख बंद कर ली। उन्होंने नहीं पूछा कि अरे कृष्ण क्या करोगे, आंख क्यों बंद कर रहे हैं, जल जाएंगे, भागो, कुछ बताओ। नहीं, ठीक है, कन्हैया ने बोला ना, आंख बंद कर लिया, और कृष्ण ने जो है अग्नि को पी ली। हाँ, तो इस प्रकार जो है अग्नि को पी लेते हैं। इसके पश्चात प्रलंब नामक एक असुर होता है, जो कृष्ण बलराम उनकी टोली खेल रही होती है, तो प्रलंब नामक असुर भी इनकी टोली में मिक्स हो जाता है, और बाद में कृष्ण की टोली हार जाती है। प्रलंब कृष्ण की टोली में रहता है, तो उसे घोड़ा बनना पड़ता है। तो प्रलंब क्या करता है, बलराम को अपने कंधे पर लेकर भागता है, और फिर वो सोचता है कि बलराम जी को अकेले में ले जाके मार दूंगा। लेकिन बलराम जी प्रलंब असुर का वध कर देते हैं। और दूसरा एक असुर क्या करता है, सभी गैयों को और बच्चों को, जहां बच्चा गैया रहते हैं वहां आग लगा देता है, स्पेशली जहां गैया गैया रहती है। तो भगवान जाते हैं और वहां पर अग्नि फिर से पी लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान 2 बार आग पिए हैं। ठीक है, ये भगवान है, ये भगवान की भगवत्ता है। इसके पश्चात बड़ा ही सुंदर शरद ऋतु का वर्णन है। शरद पूर्णिमा, भगवान 7 साल के हो गए थे, सारी लीला 7 साल की। तो शरद ऋतु का वर्णन है बड़ा सुंदर, जब भगवान कि किस प्रकार शरद ऋतु का वर्णन किया गया, और भगवान बांसुरी बजाते हैं, और सारी गोपियां जो है भगवान की ओर आकर्षित होती है कृष्ण की बांसुरी सुनकर। हाँ, तो ये 7 नहीं, सॉरी, ये अभी भगवान 5-6 के ही है, लेकिन सबके मन में कृष्ण के लिए आकर्षण हो जाता है। उनका प्रथम मिलन बोलते हैं ना, प्रथम नाद, प्रथम मिलन, फर्स्ट टाइम, वो लव एट फर्स्ट साइट वाला चीज कुछ है। भगवान की बांसुरी सुनकर वे सब आकर्षित हो जाती हैं, और कृष्ण क्या, और सारी गोपियों की इच्छा रहती है कि कृष्ण जो है हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो सारी स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं, और कृष्ण उनके वस्त्र चुराते हैं। सारी गोपियां कहती हैं वस्त्र दे दो, कन्हैया कहते नहीं, आओ वस्त्र लेकर जाओ। तो सारी स्त्रियां बिना वस्त्रों के, जो गोपियां रहती आती हैं। तो वैदिक प्रथा है कि एक स्त्री केवल अपने पति के सामने बिना कपड़ों के आ सकती है, उसके अलावा किसी पुरुष के सामने नहीं। तो इस प्रकार कृष्ण उनको अपने पति के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद 2 बड़ी ही सुंदर लीलाएं हैं, ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार, और फिर गोवर्धन, यानी इंद्र का उद्धार आप कह सकते हैं, इंद्र। तो ब्राह्मण पत्नियां, ब्राह्मण क्या कहलाते हैं, भूदेव। इंद्र क्या है, स्वर्ग के देवता। और ब्राह्मण क्या क्या है, ब्राह्मण भूदेव, पृथ्वी के देवता। तो भूदेव में जब रिचुअल्स, तो ब्राह्मणों में क्या आ गया, रिचुअल्स, की बस रिचुअल ही महत्वपूर्ण है। हाँ, एक होता है रिचुअल, एक होता है स्पिरिचुअल, कर्म कांड कहते हैं जिसको। कर्म कांड क्यों करना इंपॉर्टेंट है। कर्म तो लोग क्या कार्य करते हैं, लेकिन कार्य के पीछे क्या भावना वो लोग भूल जाते हैं। तो ये ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गैया चरा रहे थे, तो सभी सखाओं ने कहा कन्हैया भूख लगी है, तुमने तो बड़े बड़े असुरों को मारा है, लेकिन आज ये जो भूख नामक असुर है ना, हमारे पेट में भीषुम भीषुम कर रहा है, इससे इससे मुक्ति दिलाओ। कन्हैया ने कहा जाओ, बगल के ही एक गांव में सारे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। वो स्थान है, भात थाली कहते हैं उस जगह को। तो वो स्थान पर जाओ और ब्राह्मणों से कहो भिक्षा मांगो। सारे बालक जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन भिक्षा नहीं मिलती है। भिक्षा जब नहीं मिलती है तो सारे बालक फिर उदास होकर आते हैं। सारे बालक कहते कृष्ण गाय चरा रहे, उनके लिए भोजन दो। सारे ब्राह्मण सोचते हैं अरे बच्चे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम तो यज्ञ कर रहे हैं। अरे यज्ञ किया किसके लिए जाता है, यज्ञ समय, यज्ञ जो है भगवान के लिए किया जाता है। हाँ, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, यज्ञ अर्थात कृष्ण के लिए तो यज्ञ किया जाता है, और साक्षात यज्ञपति सामने खड़े हैं, उनके लिए कोई भिक्षा मांग रहा है तो नहीं नहीं, जाओ जाओ मुझे यज्ञ करने दो। इसे कहते हैं रिचुअल, यानी कर्म कांड करना है, पर क्यों करना है पता नहीं। और हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमी यही आ गई, हमें क्या करना है सिखाया गया, लेकिन क्यों करना है कभी सिखाया नहीं गया।
हम ये चीज क्यों करते हैं, मंदिर में जाते हैं घंटी क्यों बजाते हैं, भगवान को प्रणाम क्यों करते हैं, नाम जप क्यों करते हैं, भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं, घर में भगवत गीता क्यों रखनी चाहिए, दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं। मनाना चाहिए होली, होली के दिन रंग खेलना चाहिए, दिवाली के दिन दीपक जलाना चाहिए, क्यों वो नहीं बताया गया, पटाखे फोड़ने चाहिए क्यों वो नहीं बोला गया, लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए क्यों वो नहीं बताया गया, करनी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब कोई काम क्यों करना है ये नहीं पता होता, तो धीरे धीरे फिर वो अंधविश्वास लगने लगता है, अंधश्रद्धा, और फिर कोई भी आके हमको बेवकूफ बना जाता है। और इसलिए बहुत से क्रिश्चियंस मुस्लिम आके हमको बेवकूफ बना गए, ये सब अंधविश्वास है, अंग्रेजों ने बता दिया सब अंधविश्वास, आपकी किताबें बोगस है, आपके वेद बोगस है। और इसलिए बहुत से हिंदू मुसलमान बन गए, क्रिश्चियन बन गए, हाँ, किसी को भी भगवान मान लेते हैं, जीसस स्वामी जैसे साउथ इंडिया में है ना, पद्मनाभ स्वामी, अयप्पा स्वामी, तो वैसे बाल वैसे क्या है, जीसस स्वामी, ईसा मसीह को क्या लिखते हो, जीसस स्वामी। अच्छा ये भी स्वामी है, चलो पद्मनाभ स्वामी के पास भी जाता है, अयप्पा स्वामी के पास जाता है, तो जीसस स्वामी के पास भी जाते हैं, ये भी भगवान स्वामी, खत्म। ये ना जीसस कौन है, उनका फिलॉसफी क्या है, पद्मनाभ स्वामी कौन हो, कुछ नहीं, ये भी स्वामी वो भी स्वामी, दोनों को स्वामी बना दिया। क्रिश्चियंस ऐसे प्रीच करते हैं, और आप देखेंगे क्रिश्चियंस मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि क्रिश्चियंस क्या करते हैं, वो अपना नेम चेंज नहीं करते, सरनेम खाली चेंज होगा, वो आपको पता नहीं चलेगा, श्याम बिहारी जोसफ। अभी जोसफ है तो श्याम बिहारी क्यों, श्याम बिहारी है तो जोसफ क्यों श्याम बिहारी होगा तो कुछ और होना चाहिए ना, श्याम बिहारी दास हो सकता है, श्याम बिहारी पांडे, श्याम बिहारी दुबे, श्याम बिहारी ये वो कुछ ऐसा होना चाहिए, श्याम बिहारी यादव होना चाहिए। श्याम बिहारी जोसफ क्या है, अगर श्याम बिहारी है तो जोसफ क्यों है, और जोसफ है तो श्याम बिहारी क्यों है लेकिन वो बहुत बहुत ऐसे आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे, आपको लगेंगे हिंदू है लेकिन वो क्रिश्चियन है, क्योंकि उनका सरनेम हम देखते ही नहीं। तो वो ऐसे जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वहां पर, बड़े बहुत सटल तरीके से बेवकूफ बना रहे। तो हमको क्या करना है वो तो बताया गया, क्यों करना वो नहीं बताया गया। इसलिए अपने बच्चों को कुछ भी करते हैं बताइए क्यों करना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लाभ क्या है। तो फिर बच्चे जो है अपनी नई जनरेशन को बता सकते हैं। जैसे हम बार बार बोलते खड़े होके पानी मत पियो, नहीं तो पानी को भूत पी लेगा, फिर तुमको पेट को नहीं मिलेगा। सही बात है, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर पूछोगे माँ को खड़े होके पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, माँ कहेगी खड़े होके पानी पियोगे तो पानी भूत को जाएगा, तुमको नहीं मिलेगा। अब आज के जमाने में आप ऐसे अपने बच्चे को जवाब दोगे, हंसेगा, लेकिन आपको साइंटिफिक कारण बताओ, भाई खड़े होके पानी इसलिए नहीं पीते, जब खड़े होके पानी पीते हैं तो बॉडी में वात बढ़ता है, ठंडक नीचे जाती है, और घुटने का रोग होता है, घुटनों का दर्द होता है। जब हम बैठ जाते हैं तो कमर लॉक हो जाता है, ऐसे खड़े हो तो वात सीधा नीचे गया ना ठंडगी, तो घुटने का जो है वो सूखने लगता है, घुटना का दर्द होता है। लेकिन आप बैठ गए तो यहाँ लॉक हो गया, ठंडक कहीं लॉक हो गई तो आगे नहीं जाती, इसलिए बैठ के पानी पीना चाहिए, धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। तो हर चीज का जवाब है, लेकिन हम कुछ और ही कारण देते हैं। इसके लिए लोग कहते हैं ये आयुर्वेद, ये वेद, ये पुराण, भागवत सब अंधश्रद्धा है। तो यही चीज हुआ, ये यज्ञ कर रहे हैं, अरे यज्ञ पुरुष सामने उनको खिलाओ। नहीं, यज्ञ पुरुष को क्यों खिलाना है, हम तो यज्ञ करते हैं, हमको तो यज्ञ करना बताया गया, यज्ञ क्यों करना हो बताया ही नहीं गया हाँ, ये समस्या हो गई। तो सारे बच्चे आए कृष्ण को, बोले कुछ मिला है। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, जाओ ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाओ, वो मेरी भक्त हो, तुमको तुम भरपूर देगी। सारे बालक गए ब्राह्मण की पत्नियों के पास, उन्होंने कहा देखो कन्हैया आया है और भूख लगी है। यज्ञ पत्नियां बड़ी खुश हो गई, बड़े बड़े बर्तन में, टिफिन बॉक्स रहा हो जो भी रहा हो, बड़े बड़े बर्तनों में सभी प्रकार के चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्य व्यंजन, चतुर्विधम अन्नम भाजा एकदम भर भर के ठूस ठूस कर लेकर गई कृष्ण को देने के लिए। और सब दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आए, उनके पतियों ने, भाइयों ने, बच्चों ने रोकने का प्रयास किया, कोई नहीं रुकी। जिसके पास जो बड़ा बर्तन मिला, जो सामग्री उसके पास, चावल है, दाल है, जलेबी है, जो कुछ सब भरकर अपने प्रियतम कृष्ण को देखने चली गई। उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था कृष्ण की लीलाओं को, लेकिन उनको बहुत प्रेम हो गया था कृष्ण से। जंगल में जब पहुंची तो कृष्ण अपने एक दोस्त के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, हाथ में फूल था कमल का, उसको गोल गोल घुमा रहे थे। हाँ, तो आचार्यगण बताते कि भगवान कमल का फूल घुमा रहे थे, ब्राह्मण की पत्नी का हृदय भी कमल के फूल जैसा था, यानी उनके हृदय का भी मंथन कर रहे थे
सारी जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, ऐसा लग रहा था कि अपनी आंखों से भगवान की सुंदरता को पी रही हूँ। भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, सुंदर स्वरूप था उनका। तो बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में भगवान के स्वरूप का। वह जो एक दूसरे का दर्शन, एक गोपियां जब कृष्ण का दर्शन करते, ब्राह्मण की पत्नी, उसके पश्चात कृष्ण सबको भोजन खिलाते, सब भोजन खा लेते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं अब आप लोग जाइए। ब्राह्मण की पत्नियां कहते हैं अरे नहीं, हम अब आपको पूर्ण रूप से समर्पित होने आए, हम नहीं जाए। कृष्ण कहते हैं अरे भाई, आपके पति यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ अकेले थोड़े होता है, पत्नी साथ में चाहिए, आप लोग जाइए। गोपियां कहती नहीं, अब हमने सब छोड़ दिया है। ब्राह्मण की पत्नियां कहती हमने सब छोड़ दिया, और अब हम वापस भी जाएंगे तो हमको रखेंगे नहीं। कृष्ण कहते नहीं, तुम सब मेरे भक्त हो, जाओ वापस, तुमको तो और ज्यादा सम्मान देंगे। तो सारी ब्राह्मण की स्त्रियां वापस आती है, सारे ब्राह्मण बड़े खुश हो जाते हैं और कहते देखो हम लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं, हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, हमने वेद की शिक्षा प्राप्त की, हम गुरुकुल में गए, लेकिन क्या लाभ, हम तो कृष्ण को समझ नहीं पाए। और ये स्त्रियों को देखो, इन्होंने ना कोई वेद शिक्षा प्राप्त की, ना इनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई। वास्तव में इन स्त्रियों की ब्राह्मण दीक्षा नहीं होती है, एक्चुअल रूल ये। ठीक है, इस्कॉन में देते हैं, प्रभुपाद जी ने शुरू किया क्योंकि वेस्टर्न देश में शुरू हुआ, तो विदेश में शुरू हुआ, तो वहां पर स्त्री पुरुष समान माने जाते हैं। तो अगर वहां प्रभुपाद जी साहब भेदभाव करते तो इस्कॉन शुरू ही नहीं होता। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने शुरू किया, ठीक है कोई बात। हाँ, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो वैदिक कल्चर में ब्राह्मण स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। और इनफैक्ट स्त्रियों को दीक्षा की जरूरत ही नहीं, गुरु ही उनका बाय डिफॉल्ट गुरु होता है। पति ही बाय डिफॉल्ट गुरु माना जाता है। और पति उतना धार्मिक होता है कि वो अपने पत्नी को मार्गदर्शन दे सकता है। तो सारे ब्राह्मण कहते हैं धिक्कार है हमें, हम तो कृष्ण को पहचान नहीं पाए, हमारी स्त्रियां कितनी महान है, ये भगवान को पहचान पाई, भगवान को समझ पाई। लेकिन फिर भी वो इतने डरे हुए थे कंस से कि वो मिलने नहीं गए। तो इस प्रकार भगवान ने जो भूदेव है, यानी ब्राह्मणों के गर्व को मंडित किया, रिचुअल्स को तोड़ा कि भाई रिचुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, रिचुअल के पीछे भावना क्या है। हम उपदेशामृत में पढ़ते ना, अत्याहार प्रयास प्रजल्पन नियम आग्रह, केवल नियम के लिए नियम पालन करना। तो भगवान ने वो चीज को तोड़ा। फिर गोवर्धन पूजा, स्वर्ग के देवता इंद्र का अभिमान तोड़ा भगवान ने। तो नंद बाबा गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने पूछा ये किस चीज की तैयारी है। नंद बाबा ने कहा कि इंद्र की पूजा होनी है। कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा क्या जरूरत है, इंद्र थोड़े हमको खाने को देता है, हमको खाने को तो कौन देता है, गोवर्धन देते हैं। पर्वत में सब कुछ उगता है ना, हमारी गैया पर्वत पर चढ़ती है, तो गाय और गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो गैया और गोवर्धन की पूजा शुरू होती है, गोवर्धन परिक्रमा लगती है, और गोवर्धन जी के सामने इतना व्यंजन बनता है, चावल दाल पूड़ी, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, केक, हजारों प्रकार के व्यंजन। ऐसा कि गोवर्धन के सामने एक और गोवर्धन, और कृष्ण स्वयं प्रकट होकर सब खाते। परम पूज्य राधा गोस्वामी महाराज जी एक कथा में कह रहे थे कि कृष्ण जब सब खाने लगे गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर, तो कुछ ग्वाले कहने लगे अरे साला सब खा जाएगा, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा कि नहीं। ये कौन देवता आ गया पूजा की इसका, ये तो पूजा का प्रसाद तो मिलना चाहिए, तो सब खा जाएगा, कुछ छोड़ेगा नहीं। हाँ। तो गोवर्धन जी का इस प्रकार पूजा होता है। इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है, ये देखो ये हमारी पूजा छोड़कर पत्थर की पूजा की है। तो सांवर्तक बादलों को भेजते, जाओ सब जगह संवर्तक बादलों को भेजते, जाओ पूरा वृंदावन को डुबो दो। संवर्तक बादल आते हैं, जो प्रलय के समय के बादल है, पूरा इतना बारिश करते हैं। लेकिन कृष्ण क्या करते, गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पर उठा लेते, स्मॉल फिंगर पे, और 7 दिन तक सभी व्रजवासी बड़े आनंद के साथ उस पर्वत के नीचे रहते हो। पर्वत बहुत गुना बढ़ जाता, सारे व्रज के लोग उसके अंदर आ जाते, सारी गैया सब कुछ। और 7 दिन तक गोपियां बड़ी प्रसन्न रहते, सारे गोप बड़े प्रसन्न रहते। 7 दिन तक लगातार राधा रानी कृष्ण एक दूसरे को देखते, गोपियां राधा कृष्ण को देखते, कृष्ण गोपियों को देखते हैं, सारे व्रज के वासी कृष्ण को देखते हैं। और 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के नॉन स्टॉप 7 डेज, दिन रात, तब भगवान के सुंदर चेहरे का दर्शन उनको प्राप्त होता है। फिर इंद्र समझ जाते हैं कि भैया ये कोई साधारण आदमी नहीं। तो इंद्र ऐरावत पर बैठकर आते हैं, सबसे पहले गौ माता सुरभि को भेजते हैं। सुरभि
पूजा करती है उनका, तो और उनका अभिषेक करती है, तो वहां पर सुरभि कुंड है। जब आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे ना, सुरभि कुंड मिलेगा। गोवर्धन जो गोविंद कुंड है, दूसरी साइड सुरभि कुंड है, पर्वत की दूसरी साइड सुरभि कुंड मिलेगा, थोड़ा आगे पीछे। वहां पर ऐरावत टीला भी मिलेगा, जहां पर ऐरावत उतरे थे, लेकिन दूसरे साइड। तो इस प्रकार सुरभि माता सुरभि पूजा करती है और कृष्ण से कहती है कि आप ही हम गैयों के स्वामी हो, आप हमारे गोविंद हो। और वहां पर कृष्ण का नाम एक और प्रकट होता है, क्या, गोविंद। तो ये नाम हमेशा से है। तो जैसे भगवान हमेशा से है पर माँ यशोदा के गर्भ से प्रकट होते हैं, उसी प्रकार गोविंद नाम हमेशा से है, लेकिन सुरभि माता सुरभि गैया के मुख से प्रकट हुआ। फिर बहुत सुंदर अभिषेक करते हैं, कौन, इंद्र। तो इंद्र के अभिषेक में ब्रह्मा जी हेड प्रीस्ट रहते हैं और अलग अलग देवी देवता अलग अलग व्यंजन लाते हैं। तो मैंने एक 30 दिवसीय वृंदावन परिक्रमा की कथा की थी, उसमें गोवर्धन लीला में बहुत सुंदर इसका वर्णन हुआ है। चैतन्य महाराज, भक्ति चैतन्य महाराज की एक किताब है, उसमें बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है किस प्रकार सरस्वती जी, सारे देवता अलग अलग व्यंजन लाते हैं, बहुत सुंदर अभिषेक होता है कृष्ण का, और उससे गोविंद कुंड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार गोवर्धन पूजा होती है, इंद्र आते हैं, क्षमा मांगते हैं, और सारे ब्रजवासी जब यह लीला हो जाती है तो एक साथ बैठते हैं और सब सोचते हैं कन्हैया बालक है कि भगवान है कि देवता है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और फिर पूरी बचपन से लेकर गोवर्धन तक की सारी लीलाओं की वो चर्चा करते हैं, किस प्रकार कृष्ण ने ये सारी लीलाएं की। फिर नंद बाबा हंसते कहते हैं, अरे कुछ नहीं, मेरा बेटा छोटा बालक ही है, वो भगवान कभी क्या चोरी करता है, कन्हैया चोरी करता है, पता है आपको? भगवान क्या भूख लगने पर रोता है क्या? भगवान को भूख लगती है, इसको भूख लगती है तो माँ से कहता है, माँ भूख लगी है, खाने को दो। हाँ, आज भी डर जाता है, माँ के पल्लू में लिपट जाता है। कुछ भगवान भगवान नहीं है, हाँ इसके ऊपर विष्णु की विशेष कृपा है। तो सब बोलते हैं हाँ ठीक ठीक है, लेकिन फिर भी स्पेशल बॉय है, थोड़ा अच्छे से केयर करो। हाँ, उसके पश्चात जो है इंद्र जो है बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण की। और फिर एक बार और आता है एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन महाराज नंद बाबा जो है वो स्नान के लिए जाते हैं नदी में। तो वरुण के, क्योंकि वह समय शुभ नहीं होता है, उसमें नहाना नहीं चाहिए, रात के 2 या 3 बजे होते हैं और जल्दी जग जाते हैं, और नदी में रात को नहीं नहाना चाहिए, रात को बेला में। तो वरुण के लोग उनको पकड़ कर लेकर चले जाते हैं, तो भगवान उनको बचाकर वरुण वरुण लोग से बचाकर वापस लाते हैं। और उसके पश्चात रास लीला का बहुत सुंदर वर्णन है, 29 से लेकर 33 तक, ये 5 अध्याय रास लीला के, जहां पर भगवान गोपियों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। सुंदर रास लीला का वर्णन है। और उसके पश्चात भगवान जो है शंखचूड़ का वध करते हैं और विद्याधर का उद्धार करते हैं। तो यहाँ तक व्रज लीला होती है वास्तव में। और फिर कंस अक्रूर को भेजते हैं कि जाओ कन्हैया को लेकर आओ, क्योंकि कंस को पता चल जाता है कि कृष्ण ही मेरा काल है। तो अक्रूर जाते हैं, कृष्ण को लेकर आते हैं। कृष्ण आते हैं तो पहले दिन ही जो है वो शिव धनुष को तोड़ देते हैं, जो यज्ञ धनुष को। और अगले दिन जब वो सभा में प्रवेश करते हैं तो कुवलिया पीड़ हाथी को वध करके हाथी दांत लेकर प्रवेश करते हैं। तो ये अंतर है वृंदावन कृष्ण में और द्वारका या मथुरा कृष्ण आप कह सकते हैं, कि भगवान वृंदावन में रहते हैं तो बांसुरी धारण करते हैं, वृंदावन से बाहर निकलते बांसुरी छोड़ देते हैं। तो ये भगवान जो कहते हैं ना, वृंदावन परित्यज्यम पादेकम न गच्छति, तो ये जो इमोशन है भगवान का, वह वृंदावन के बाहर आपको नहीं मिलेगा। वृंदावन के बाहर भगवान बांसुरी धारण नहीं करते। वृंदावन से बाहर आते भगवान क्या धारण कर लिए, कुवलिया पेड़ का दांत धारण कर लिए, वो दांत लेके आए। फिर वहां पर चारूण और मुष्टिक से युद्ध करते हैं, दोनों को मार देते हैं भगवान। और फिर कंस को वध करते हैं। और इस प्रकार कृष्ण जो है कंस का वध करके अपनी माता पिता का उद्धार करते हैं। तो हम पिछले 2 दिनों से भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन सुने, ऑलमोस्ट भगवान की मथुरा लीला, वृंदावन लीला और मथुरा लीला। और इसके पहले भगवान के जितने भी अवतार हुए, मुख्य 8 अवतार, उनके बारे में सुने। तो भगवान का जो 8वां अवतार था, कृष्ण अवतार, ये स्वयं भगवान है, ये अवतार है, ये अवतार नहीं है, ये अवतारी है। एतः चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
कृष्ण स्वयं भगवान है, यानी सभी अवतार उनसे आते, कृष्ण किसी से नहीं आते। सारे अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होते हैं। तो हमने भगवान की वृंदावन लीला के बारे में सुनी, कल मथुरा लीला के बारे में सुना। तो भगवान मथुरा पहुंचे, मथुरा में भगवान कुछ दिन रहे और वहां से वे द्वारका गए। और वास्तव में मथुरा ज्यादा समय नहीं रहे भगवान, 12 साल रहे, 12 से 15 साल। और फिर अपनी लीला के आखिरी 100 साल भगवान कहाँ रहे? द्वारका में। तो मथुरा में भगवान ने जो है, हमने सुना कैसे कुवलियापीड़ हाथी का वध किया, उसके पश्चात कंस का वध किया, फिर भगवान ने राजा उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया कंस से राज्य वापस लेकर। और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए। और 64 जो कलाएं होती हैं भगवान ने 64 दिनों में सीख ली। भगवान को सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि संसार में हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, और एक पुस्तक है जिसका शीर्षक ही है कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु आवश्यक नहीं है। तो यह जानने के लिए कि गुरु आवश्यक नहीं है, आपको वह किताब पढ़नी होगी। तो जो व्यक्ति किताब लिखा है वह आपका गुरु बन गया। यानी यह जानने के लिए कि गुरु जरूरी नहीं है, इसके लिए भी आपको गुरु की जरूरत है। क्योंकि बिना उस व्यक्ति के कहे हमको पता नहीं चलता कि गुरु की जरूरत है, गुरु की जरूरत नहीं है, यानी वो व्यक्ति गुरु हो गया, यानी वो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। तो इस प्रकार भगवान गए और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सांदीपनी ऋषि के आश्रम गए, ज्ञान प्राप्त किया। जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने कहा कि मेरे पुत्र को समुद्र ने हर लिया है, मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसे यमपुरी से वापस लेकर आइए। तो कृष्ण बलराम गए, वरुण देव यमपुरी गए, और अंत में वो उन्हें पता चला कि समुद्र में एक दैत्य है, उसने सांदीपनी ऋषि के पुत्र को हरण किया था, मृत्यु। तो भगवान ने समुद्र में एक राक्षस था, उस राक्षस का वध किया और शंख प्राप्त किया उस राक्षस से, जिसका नाम पड़ा पांचजन्य। और फिर भगवान यमपुरी गए और यमपुरी से सांदीपनी ऋषि के पुत्र को वापस लेकर आए। फिर भगवान जो है, उन्हें पता चलता है कि गोपियां जो है बहुत विरह में हैं, तो वे उद्धव को भेजते हैं कि उद्धव जाओ और गोपियों को सांत्वना दो। तो ये भगवान मथुरा में है, और वृंदावन में गोपियों को, और सिर्फ गोपियों को ही नहीं, सभी ब्रजवासियों को कृष्ण यह कहकर आए थे कि मैं थोड़े दिन में आ जाऊंगा। तो सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो है कृष्ण तो आए नहीं। तो सारे लोग बहुत थक गए थे, और कहते हैं कि गोपियां जो है बहुत दुखी थी, लेकिन रोज अपना सुंदर श्रृंगार करती थी। सारे ब्रजवासी दुखी थे, लेकिन रोज बढ़िया बढ़िया घर में खाना बनाकर रखते थे। क्यों? क्योंकि उन सबको विश्वास था कि कृष्ण ने कहा है कि वो वापस आएंगे, और कृष्ण यदि वापस आएंगे और हमें रोते हुए देखेंगे, हमें दुखी देखेंगे, तो कृष्ण को बड़ा दुख होगा, तो हम कृष्ण को दुख नहीं दे सकते। उनकी स्थिति तो ऐसी थी ब्रजवासियों की कि वे सोचते थे कि हम आत्महत्या कर लें, लेकिन फिर वे यह सोचते थे कि कृष्ण ने कहा है कि वह वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे और देखेंगे कि सारे ब्रजवासी आत्महत्या कर लिए हैं, तो कृष्ण को बड़ा दुख होगा, और ब्रजवासी किसी भी प्रकार से कृष्ण को दुखी नहीं कर सकते। हाँ, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये व्रज प्रेम है कि वे खुद दुखी होंगे, दुख की सीमा पार कर लेंगे, लेकिन जो है कृष्ण को दुखी नहीं होने देंगे। तो इसलिए ब्रजवासी जीवित थे, केवल कृष्ण को दुख न हो। तो उन्होंने, कृष्ण ने उद्धव को भेजा, उद्धव जाओ और गोपियों को सांत्वना दो। उद्धव भी ज्ञानी भक्त थे, ज्ञानी भक्त। कुछ भक्त अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। हाँ, आप मंदिर में भी देखेंगे तो कुछ भक्त कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, माला जप करो बस हो गया।
कुछ भक्त कहेंगे नहीं सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी माला तो करना है बट सेवा भी इंपॉर्टेंट है, तो 16 माला कर लेंगे, बाकी सेवा में ध्यान देंगे। प्रीचिंग, कुछ भक्त कहेंगे प्रीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ भक्तों को आप देखेंगे तो बोलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ भक्त कहेंगे कुछ करने का जरूरत नहीं, बस भागवतम पढ़ो, कुछ करने की जरूरत नहीं। और अति विशेष भक्त क्या कहते हैं, कुछ करने का जरूरत नहीं, बस प्रसाद खाओ, महाप्रसादे गोविंद और भगवत धाम चले जाएंगे। and and every devotee has their own reasons to support their logic, have their own logic to support their reason। तो आपको अलग अलग प्रकार के भक्त मिलेंगे। कुछ भक्त नहीं, जाप जप करने से सब कुछ हो जाएगा, तो फिर बाकी चीजें का क्यों प्रभुपाद ने दिया, बाकी चीजें भी आवश्यक, तो लाइक दैट। तो उद्धव जी ज्ञानी भक्त है, तो उन्होंने कहा कि अरे दुख क्यों करना, कृष्ण तो सर्वत्र है, कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, तो दुख करने की आवश्यकता क्या है। हाँ, ब्रह्म तो सर्वत्र है। तो उद्धव उस अभिमान से गए वृंदावन कि मैं गोपियों को समझाऊंगा कि भाई कृष्ण तो कण कण में है, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में कृष्ण उद्धव को बताना चाहते थे कि आप जो स्कूल में पढ़ाई करते हो, ब्रजवासी उस स्कूल के हेडमास्टर है, राधा रानी उस स्कूल की हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है। तो उद्धव गए वहां पर, लेकिन जब उन्होंने गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम देखा, नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले, ब्रज गोपालों से मिले, ग्वाल बालों से मिले, और उनका जो कृष्ण के लिए विरह जब देखा, तब उनको लगने लगा कि मैं तो कृष्ण से बिल्कुल प्रेम नहीं करता, इनके प्रेम के सामने मेरा प्रेम तो कुछ भी नहीं। जैसे रात के अंधेरे में कोई 100 वाट का बल्ब या 500 वाट का बल्ब जो होता है हेलोजन, उसे लगे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत अभिमान करे, लेकिन जैसे ही सूर्य उगता है और दोपहर को 10, 11, 12 बजे जब पूर्ण धूप उगती है, तब तो उस बल्ब की कोई ताकत ही नहीं। तब उस बल्ब को लगता है अरे मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं। वैसे ही सूर्य, वैसे ही जब ब्रजवासियों का प्रेम देखेंगे हम, ब्रजवासियों की सेवा देखेंगे, तब पता चलेगा हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं भगवान के लिए। तो उद्धव वहां गए, उन्होंने प्रेम का जो है पाठ सीखा कि प्रेम भक्ति क्या होती है, राधा रानी से, ब्रज गोपियों से, ब्रज गोपों से, नंद बाबा यशोदा मैया से, गैया से। और इसलिए अंत में उद्धव प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक तृण बना दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं एक तृण यानी घास का टुकड़ा जो जमीन पर उगता है, तो मैं घास का टुकड़ा बन जाऊंगा। जब ब्रजवासी गोपियां चलेंगी, उनके पैरों की धूली मेरे मुझ पर पड़ेगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो ये व्रज की महिमा है। तो आप जब वृंदावन की परिक्रमा करेंगे तो एक स्थान है ज्ञान गुदड़ी। गुदड़ी का मतलब होता है पुराने कपड़ों से, पुराने कपड़ों इत्यादि को लेकर एक कुछ कंबल जैसा बना देना या कुछ बेड जैसा बना देना जिस पर सो सकते, उसको कहते हैं गुदड़ी, पुराना कपड़ा। तो गोपियों ने क्या किया, उद्धव के ज्ञान को लेकर गुदड़ी बना दिया, यानी पुराना कर दिया। हाँ, तो स्थान इसलिए ज्ञान गुदड़ी कहलाता। उसी स्थान पर उनका भ्रम टूट गया कि ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है, नहीं। तब उनको समझ में आया कि प्रेम भक्ति श्रेष्ठ है। इस प्रकार उद्धव वृंदावन प्रवेश करते हैं, गोपियों का संदेश देते हैं, कृष्ण का संदेश गोपियों को उद्धव देते हैं। और फिर आगे आती है कृष्ण जो है द्वारका की स्थापना करते हैं। द्वारका की स्थापना कैसे करते हैं? तो जो जरासंध थे वास्तव में कंस के ससुर थे। हाँ, सुर, असुर और ससुर 3 होते हैं, राइट। तो ससुर थे, तो उनको बड़ा क्रोध था कि कृष्ण ने मेरे दामाद को मार दिया। इस चीज का क्रोध नहीं था कि मेरे दामाद ने कृष्ण के 6 भाइयों को मारा और कृष्ण को मारने का प्रयास किया। क्रोध इस बात का था कि कृष्ण ने मेरे दामाद को मारने का प्रयास किया। ये दुनिया ऐसी है। कभी हम लोग कहते तूने मुझे नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया। अरे भाई, आपने भी तो कोशिश किया, वो भी देखो। नहीं, वो ठीक है, लेकिन तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मैं नुकसान पहुंचाऊंगा तो चलेगा। ये फिलॉसफी है आज की। तो बार बार जरासंध आक्रमण करता था। 17 बार आक्रमण किया, और भगवान मौका देते थे जरासंध को, आक्रमण करो। भगवान चाहते तो पहली बार भी मार देते, लेकिन भगवान ने क्या सोचा कि ठीक है, जरासंध हर बार इतनी सेना को लेकर आता है, इतने असुरों को लेकर आता है, और मैं बड़े आसानी से इनका वध कर देता हूँ, तो बड़ा अच्छा है ना, मुझे कहीं जाना नहीं, बैठे बैठे ही काम हो जा रहा है। घर में सब आ रहा है और मैं सबका वध कर देता हूँ। तो इस प्रकार 17 बार किया। फिर भगवान मथुरा से कहाँ चला गए? भगवान मथुरा से द्वारका चले गए। मथुरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। द्वारका कहाँ? एकदम समुद्र के किनारे।
तो समुद्र में भगवान ने नगरी खड़ा की, ये भगवान की भगवत्ता है। समुद्र में उन्होंने नगरी बनाई, चारों ओर समुद्र, तो इसलिए कोई आक्रमण नहीं कर सकता। और ब्रजवासियों, जो द्वार मथुरा वासी थे, पूरा मथुरा नगरी शिफ्ट हो गई एक बार में। तो कहते हैं कि बहुत सारे द्वार थे, तो इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारका। या और कहा जाता है कि इतने सारे द्वार थे, सब कहते हैं द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार का, द्वार का, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, वेयर इज द डोर, वेयर इज द डोर, इसलिए भी नाम पड़ गया द्वार, द्वारका। सो ये दो अंडरस्टैंडिंग है द्वारका की। तो कृष्ण ने द्वारका की स्थापना की। इसके बाद एक काल यवन नामक राक्षस कृष्ण को मारने के लिए आया। तो जब काल यवन राक्षस कृष्ण को मारने के लिए आया, तो भगवान ने क्या किया, भगवान उससे डरकर भागने लगे। भगवान डरकर भागने लगे, मतलब डर के नहीं भागने लगे, बस भागने लगे, क्योंकि उनको अपने एक भक्त का उद्धार करना था। मुचकुंद नामक एक भक्त थे भगवान के, जिन्होंने देवताओं की सहायता की थी। तो देवताओं के युद्ध में वे उनके सेनापति बने थे। युद्ध जब समाप्त हो गया, तो देवताओं ने पूछा आपको क्या वरदान चाहिए। तो मुचकुंद ने कहा कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ, थक गया। देवताओं ने कहा ठीक है, आप गुफा में जाइए, आपकी निद्रा कोई तोड़ेगा नहीं, और यदि किसी ने आपकी निद्रा तोड़ी तो आपके आंखों से अग्नि प्रकट होगी और जल जाएगा, ऐसा आशीर्वाद था। तो भगवान को तो ये पता था। तो भगवान दौड़ते दौड़ते उस गुफा में चले गए। तो वहां पर मुचकुंद सोए हुए थे, सर पर एक कपड़ा डाले हुए। तो आ, वह काल यवन राक्षस आया, तो उसने देखा अरे ये रणछोड़ छोड़ कर आया है और यहाँ सो रहा है। तो जैसे ही वो कपड़ा हटाया और नींद से जगाया, लात मारा, उठ सोया है, हाँ रणछोड़ कायर कहीं का। तो मुचकुंद उठे, आंखें खोले, बहुत गुस्से में उठे, किसने मेरी नींद खराब की। आप सबको अनुभव होगा, जब नींद में कोई गहरी नींद में रहता है और कोई जगाए ना, तो कोई भी हो, आंखें एकदम लाल लाल होती है, बस ऐसा लगता है कि बस जला दे। वो तो भगवान ने हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं दी है, नहीं तो लोग सच्ची में जला देते ना। नींद के समय कोई जगाता है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है उस समय, स्पेशली अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो चाहे आप जस्ट सोए हैं, तो एकदम घूर के देखते हैं कि सच में जला ही देगा आदमी। तो कृपा है भगवान की, वो ताकत नहीं दी हमारे आंखों में, नहीं तो फिर घर में कोई बसता नहीं और मंदिर में तो कोई नहीं बसता, क्योंकि सुबह भक्तों को जब कोई भक्त जगाता है, तो कभी कभी भक्तों को गुस्सा आ जाता है कि अरे क्यों जगा रहा है भाई, सोने दो, आज थक गया हूँ तो सब अगर एक सबके पास ये ताकत होती तो सब एक दूसरे को जला के खत्म कर दिए होते। तो इस प्रकार मुचकुंद द्वारा काल यवन राक्षस का वध होता है और मुचकुंद का उद्धार होता है। भगवान फिर मुचकुंद को दर्शन देते हैं। पहले जब मुचकुंद आंख खोलता है तो भगवान दिखते नहीं, क्योंकि गुस्सा है ना, क्रोध द्वारा भगवान को नहीं देख सकते। फिर उस मुचकुंद को काल यवन दिखता है, काल यवन को जला देते हैं। फिर जब क्रोध शांत होता है, तब भगवान दर्शन देते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि वही मुचकुंद फिर से नरसिंह मेहता बनकर प्रकट हुए, और उन्होंने फिर भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। और इस प्रकार कृष्ण का नाम रणछोड़ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो डाकोर में भगवान रणछोड़ का मंदिर है। मंदिर में कौन छे, राजा रणछोड़ छे। आप जाइए डाकोर में तो ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा, मंदिर में कौन छे, राजा रणछोड़ छे। तो कोई अगर कोई रण छोड़कर भाग जाए, रण मतलब युद्ध का मैदान छोड़कर भागे, तो उसको कायर कहते हैं, लेकिन कृष्ण प्रसिद्ध है रणछोड़ के नाम से। उसके पश्चात बड़ा सुंदर प्रसंग है, कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह होता है। रुक्मिणी के पिता भीष्मक, रुक्मिणी भीष्मक की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी नहीं चाहता था। वह रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। लेकिन रुक्मिणी ने कई बार नारद ऋषि के मुख से, बाकी देवताओं के मुख से, साधुओं के मुख से, पंडितों के मुख से, ब्राह्मणों के मुख से कृष्ण की महिमा सुनी थी। इतनी महिमा सुनी थी, इतनी महिमा सुनी थी कि उन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, कोई लड़की विवाह योग्य है और यदि उसके सामने आप किसी लड़के की तारीफ करें कि यह लड़का जो है बहुत ही सुंदर है, घने घुंघराले बाल है, इस प्रकार का वस्त्र पहनता है, इतना कमाता है, बहुत मीठा बोलता है, बहुत अच्छा बांसुरी बजाता है, तो भले उस लड़के को न देखा हो, लेकिन उस लड़की के मन में इच्छा हो जाएगी कि काश यह मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। सुनने की ये शक्ति है। आजकल तो लोग व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लोग देख लेते हैं एक दूसरे को,
लेकिन पहले सुन के ही लड़का लड़की तय होते थे और बाद में घर वाले देखने जाते थे। लड़का लड़की तो शादी के बाद ही एक दूसरे को देख पाते थे, तब फोटो भी नहीं निकलता था, फोटोग्राफी भी नहीं होती थी। लेकिन सुनकर कि लड़का अच्छा कमाता है, मधुर है, सबसे परिवार वालों से अच्छा बातचीत करता है, मधुर रिश्ता है, मिलनशील है, तो लड़की अपने आप बिना देखे ही उस लड़के को अपना हृदय दे देती थी। और उसी प्रकार लड़का भी किसी लड़की के बारे में सुनता था कि सुंदर है, सुशील है, घर गृहस्थी के कार्यों में निपुण है, मीठा बोलती है, कुछ गाती है, जो भी। सो लड़का भी अपना हृदय उस लड़की को दे देता था कि ये इसे ही अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। तो इस प्रकार जो है रुक्मणी ने तो निश्चय कर लिया था, लेकिन अब विवाह का स्वयंवर का समय आ गया। तो रुक्मणी ने क्या किया, एक ब्राह्मण द्वारा कृष्ण को पत्र भेजा और पत्र में लिखा कि अगर आप मुझे प्राप्त नहीं होंगे पति के रूप में तो मैं तो शरीर को त्याग दूंगी, तो आप शीघ्र आइए, कल ही मेरा विवाह होने वाला है और मुझे अपहरण करके लेके जाइए। सो फर्स्ट लव लेटर इज रिटन बाय मदर रुक्मिणी टू लॉर्ड श्री कृष्ण। जो पहला प्रेम पत्र है वह माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को लिखा। तो उसके पश्चात कृष्ण यह पत्र पाते हैं तो तुरंत अपने सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को और दारुक को लेकर निकल पड़ते हैं। बलराम जी को बाद में पता चलता है, बलराम जी फिर उनके पीछे अपनी सेना लेकर निकल पड़ते हैं। उनको पता था कि वहां पर मुक्का लात तो जरूर होगा और फिर कृष्ण जाते हैं। कृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं आप जाओ और संदेश भेज दो कि मैं आ रहा हूँ। ब्राह्मण तीव्र गति से जाकर माता रुक्मिणी को संदेश दे देते हैं। माता रुक्मिणी अगले दिन दुर्गा पूजा, देवी की पूजा के लिए देवी के मंदिर जाती हैं और वहां पर भगवान श्री कृष्ण का अपहरण कर लेते हैं। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि माता रुक्मिणी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, सुंदर थी मतलब सुंदर है, इतनी सुंदर। ये सारे जो राजा विवाह करने आए थे, जब उन्होंने माता रुक्मिणी की सुंदरता देखी तो सब गिर पड़े। इतनी सुंदर माता रुक्मिणी थी, साक्षात लक्ष्मी देवी है। वो उनको देखकर बेहोश हो गए। मतलब वो सुंदरता, होता ना आदमी कुछ ऐसा कुछ देख ले जिसका जो उसके कल्पना से परे हो तो दिमाग थोड़ी देर के लिए सन्न हो जाता है, नम हो जाता है। और उसने ही क्षण में भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी का अपहरण कर लिए। तो किडनैपिंग केस भी था ये। इसलिए भगवान क्या है, कृष्ण भगवान हो, किडनैपिंग भी की है। हाँ, कृष्णा इज ऑल इन वन, राइट। यही भगवान है ना, जो सब कुछ करे वही तो कृष्ण है, वही भगवान हो सकता है। इसके अंदर सारे गुण हो, जो किडनैप कर सके राइट, किडनैप करे, चोरी कर ले, नाच सके, बजा सके, और फिर पृथ्वी का निर्माण पालन संहार तो करते ही हो। तो सब लोग बोलते हैं भाई ये अल्लाह भी करते हैं, जीसस भी करते हैं, ठीक है, तो भगवान कृष्ण भी शास्त्रों के अनुसार करते हैं। लेकिन कृष्ण बाकी का जो काम करते हैं ये लोग नहीं कर पाते। इसलिए ये सिद्ध होता है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि उनके अंदर सारे गुण हैं। झूठ बोलने का भी गुण है, सच बोलने का भी गुण है, प्रवचन करने का भी गुण है, नाचने का भी गुण है, गाने का भी गुण है, हाँ, अपनी मधुर मुस्कान द्वारा सबको मोहित करने का भी गुण है, बांसुरी बजाने का भी गुण है। तो किडनैपिंग का भी गुण है, किडनैप भी करने आता है। लड़की भगाते हैं कि कोई लड़की भगा ले जाए तो उसको ज्यादा लोग सम्मान नहीं देते, लेकिन कृष्ण के अंदर वो भी गुण है, लड़की को भगा ले गए उसके घर से ही भगा ले गए। हाँ, फिर कृष्ण रुक्मिणी को लेकर जाते हैं। सारे जो है राजा कृष्ण पर आक्रमण करते हैं। कृष्ण सबको पराजित करते हैं, रुक्मी को पराजित करते हैं, रुक्मिणी के भाई को, और द्वारका में आकर उनसे विवाह करते हैं। और रुक्मिणी, माता रुक्मिणी और कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म होता है। इसके पश्चात बड़ी सुंदर कथा आती है सामंतक मणि की। सामंतक मणि जो है वह मणि ऐसा था कि उस मणि में रोज वह मणि लगभग 5, 6, 10 किलो 80 तोला सोना रोज वह मणि प्रकट कर सकता था। तो भगवान चाहते थे कि जो राजा है, राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो राजा वह मणि किसको दे दे। कृष्ण ने कहा कि राज्य का कोई भी सबसे मूल्यवान वस्तु राजा की होती है। तो जो भीष्मक राजा है, भीष्मक नहीं, सॉरी, कृष्ण के नाना देवकी के पिताजी, उनको वह मणि दे दिया जाए, सामंतक मणि। लेकिन दूसरे जो राजा थे जिनके पास वो मणि था, उन्होंने मना कर दिया। फिर अंत में उसी मणि के कारण उनके भाई की मृत्यु हुई और उनकी बाद में उनकी, और वह मणि कौन लेके गए, जामवंत ले लिए। तो भगवान कृष्ण के ऊपर आरोप लगा कि भगवान कृष्ण ने उस मणि की
चोरी की है। हाँ, थैंक यू, सत्यजीत, राजा सत्यजीत। तो सत्यजीत, और सबने यही कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया कि कृष्ण ने ही चुराया होगा, बचपन से ही चोरी करता है, तो इसने जो है सत्यजीत के भाई को मारकर, सत्यसेन को मारकर यह मणि चुराया होगा। तो भगवान कृष्ण अपने ऊपर लगे आरोप को छुपाना को अपने ऊपर लगे हुए आरोप से वो बरी होना चाहते थे। तो जंगल में गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां पर शेर ने सत्यजीत के भाई को मारा था। उसके पश्चात वहां से उन्होंने देखा कि भालू वह मणि लेकर गया था, तो भालू के पैरों का निशान था। भगवान उस पैरों के कदम के पीछे पीछे गए और एक गुफा में प्रवेश किए। तो वहां पर जामवंत का जो पोता नाती जो भी रहा होगा वो खेल रहा था मणि के साथ। भगवान ने मणि लेने का प्रयास किया, बच्चा रोने लगा, जामवंत आया और 28 दिनों तक लगातार जामवंत और कृष्ण का युद्ध होता रहा। और जामवंत को कृष्ण भगवान ने खूब पीटा। तो जामवंत की भी इच्छा थी कि मुझे भी खूब एक अच्छा फाइट मिले। जामवंत बहुत शक्तिशाली थे। याद है जब जामवंत युद्ध बहुत ही शक्तिशाली थे। वरादेव जब प्रकट हुए तो जामवंत ने 7 बार परिक्रमा की थी, 3 या 7 बार। तो 28वें दिन जामवंत को पता चल गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है, मेरे राम है जो कृष्ण के रूप में आए। तब उन्होंने भगवान को समर्पण किया और उनको मणि दी, और मणि के साथ साथ अपनी बेटी जामवती भी दे दी। तो इस प्रकार उनका विवाह जामवंती से हुआ। और सत्यजीत की बेटी जो है उनसे भी भगवान का विवाह हुआ, सत्यवती नहीं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, रुक्मणी। और उसके पश्चात भगवान जो है 5 और रानियों से शादी करते हैं और भौमासुर नामक जो कि पृथ्वी का पुत्र है उस असुर का वध करते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान की मेजर लीला यहाँ पर पूर्ण होती है। और फिर बहुत सारे जो है बहुत सारे फिलोसफिकल डिस्कशंस है इसके आगे। फिर अंत में 11वें स्कंद में आप देखेंगे तो भगवान एक दिन बैठकर सोचते हैं कि अब तो सब कुछ हो गया, अर्जुन पांडवों को राज्य मिल गया, सारे असुरों का वध भी हो गया है, तो ये जो यादव है मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो किसी प्रकार अब इन यादवों को भी अपने साथ अब स्वर्ग लेकर जाना चाहिए। सारे जो यादव थे कहाँ से आए थे? स्वर्ग से। मतलब कुछ तो भगवान के नित्य परिकर थे और बहुत से स्वर्ग के देवता थे। भगवान ने कहा अगर मैं पृथ्वी छोड़कर चला जाऊंगा तो ये मेरे विरह में पागल हो जाएंगे और पूरे पृथ्वी के लोगों को जीना मुश्किल कर देंगे। तो उन्होंने एक लीला रची, लीला ऐसा रची कि जामवंत एक सेकंड, सुमति को एक मिनट, हाँ सुमति को फोन कर देना, उनको पिक करना हो तो पिक कर लेना, पूछ लो। हाँ ओके सॉरी। तो प्रद्युम्न और बाकी सारे प्रद्युम्न, सांब, ये सब भगवान के पुत्र हैं। तो ये सब क्या किए, एक दिन प्रभास क्षेत्र में ऋषि आए हुए थे। तो ये सब क्या किए, सांब को एक लड़की बनाकर उसके पेट में कुछ कपड़ा बांधकर ऋषियों के पास ले गए। नारद, व्यास, सारे बड़े बड़े ऋषि थे। तो सबने पूछा कि ये जो लड़की है इसको बेटा होगा कि बेटी होगी? तो ऋषियों को समझ में आ गया कि ये तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके गर्भ से एक मूसल निकलेगा, मूसल यानी एक आयरन रॉड, और उससे तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। तो सारे बालक डरे हुए गए और राजा के पास गए। राजा से उन्होंने कहा, जो यदुवंश के राजा थे उनसे कहा कि इस प्रकार हमको श्राप मिल गया है। तो राजा ने क्या किया, तुरंत उस मूसल को खूब पतला पतला चूर्ण बना दिया और उसे नदी में बहा दिया। वही नदी, वही चूर्ण प्रभास क्षेत्र में जाकर कंडे के रूप में जब बड़े हो गए। यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो आप सबने बहुत बड़ा अपराध किया, हम लोग प्रभास क्षेत्र जाएंगे। प्रभास क्षेत्र वह स्थान है जहां पर चंद्रमा को भी मुक्ति मिली, चंद्रमा को उसके श्राप से मुक्ति मिली। सोमनाथ शिव जी वहां पर है ना, तो चंद्रमा जी को वहां मुक्ति मिली हुई। तो हम वहां जाएंगे, यज्ञ करेंगे, दान देंगे, तपस्या करेंगे, साधुओं को भोजन कराएंगे और इस प्रकार अपने पाप से मुक्त होंगे। तो भगवान सबको लेकर वहां गए। तो 11वें स्कंद में बहुत सुंदर प्रवचन है, 24 गुरुओं की कथा है और 9 योगेंद्रों की कथा है जो कि भगवान द्वारा होती है उद्धव को संदेश में। तो बहुत सुंदर 11वां स्कंद अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे
नेक्टर ऑफ डिवोशन। अधिकतर कोटेशन 11वें स्कंद से है, क्योंकि भक्ति के सारे नियम 11वें स्कंद में बताए गए, कैसे भक्ति करना चाहिए, सब कुछ। प्रथम 9 स्कंद में भगवान की भगवत्ता का वर्णन है, भागवतम के 9 स्कंद में भगवान की शक्ति ऐश्वर्य का। 10वें स्कंद में भगवान के माधुर्य का, भक्ति की महिमा का वर्णन है। प्रथम स्कंद से 10 स्कंद तक अजामिल की कथा है, नाम जप करके पृथु महाराज भक्त बने, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन सबने भक्ति किया। लेकिन भक्ति करते कैसे हैं, ये आपको जानना है तो 11वां स्कंद पढ़ना पड़ेगा। भक्ति के सारे नियम 11वें स्कंद में बताए गए। हाँ, क्या नियम है, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, सब कुछ 11वें स्कंद में बहुत डिटेल में। तो सारे उपदेश है वहां पर। और उसके पश्चात फिर भगवान एक दिन तो हुआ क्या, प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी थे और फिर सब चावल की बनी मदिरा पिए थे, एकदम मस्त थे। और भगवान ने भी निर्णय किया कि अब इनके प्रयाण होने का समय आ गया है। तो बात में झगड़ा हो गया, तू मैं। और झगड़े में इतना झगड़ा बढ़ गया कि वो कृष्ण बलराम को भी गाली देने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। तो झगड़ा होने लगा तो सबने क्या किया, सरकंडे निकाल लिए। याद है बाल जो मूसल निकला था, उसको एकदम बारीक पीस कर प्रभास क्षेत्र में डाला गया था, नदी में बहा दिया गया था। वो सरकंडे निकाले और वो सब लोहे के रॉड बन गए और सबने एक दूसरे को मार दिया। हाँ, इस प्रकार पूरा यदुवंश जो है समाप्त हो गया। समाप्त तो नहीं हुआ, भगवान ने उनको अप्रकट कर दिया, डिसअपियर कर दिया, और सब भगवत धाम चले गए। इसके पश्चात कृष्ण एक दिन बैठे थे एक पीपल के वृक्ष के नीचे और अब सोच रहे थे जाने का समय हो गया है। तो उसी समय बहेलिया, कौन बहेलिया, बाली, जिसका भगवान राम ने पीछे से वध किया था छुप कर। तो भगवान बता रहे कि देखो इस पृथ्वी पर कर्म का नियम है। भगवान के ऊपर कर्म का नियम नहीं, याद रखिए, लेकिन भगवान लीला करते हैं। तो भगवान ने बहेलिया, वही बाली बहेलिया बनकर पैदा हुआ उस कृष्ण अवतार में। और उस बाली ने बाण माला, भगवान के पैर इतने सुंदर है, ऐसा लग रहा था कि हिरण की प्यारी प्यारी आंखें। तो उसको लगा कि अरे ये तो हिरण है। तो उन्होंने जो है बाण मारा और भगवान के पैरों में बाण लगा। तो बहेलिया को पता चल गया कि ये तो कोई व्यक्ति है। वहां पर गए तो देखिए स्वयं परम भगवान। तो बहेलिया ने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कोई आप अफसोस मत करो, कोई चिंता मत करो। और फिर वैकुंठ से विमान आया और बहेलिया उस विमान में बैठकर भगवत धाम गया। तो जो लोग ये कहते हैं कि एक बहेलिया ने कृष्ण को मारा, तो आप किसी को मारोगे तो आपके लिए क्या विमान आएगा? लेकिन भगवान ने उस व्यक्ति को विमान द्वारा भेजा भगवत धाम में। इससे ही सिद्ध होता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और कोई बहेलिया नहीं मार सकता। भगवान की लीला है, भगवान को मजा आता है सब करने में। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में अपनी लीला पूर्ण करके आध्यात्मिक जगत को प्रस्थान करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।